अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ और आप भी हैं मेरे साथ। ये साथ चलता रहेगा इसी तरह ही। और कुछ बातें मैं आपसे करूंगी, कुछ बातें आप लोग हमसे करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग की कॉल्स आना, आप लोग के SMS आना और साथ साथ फीडबैक भी। और आप लोग देखिए ये बात आगे भी अपने दोस्तों को भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब दौर है कि दुनिया भर में आप एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड हैं, जो बड़ा अच्छा भी लगता है। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे पाकिस्तानी जो जहां तक हमारी रीच नहीं है वहां पर आप पहुंचा सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी, और वेबसाइट पे आप उनको बता सकते हैं कि आप देखेंगे www.वक्तन्यूज़.tv पर हमारा शो, जो आप 6 बजे के बाद किसी वक्त आप रिपीट भी देख सकते हैं। पुराने भी प्रोग्राम हो आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी मसला मसाल आपका रह गया हो तो आप इस साइट पे जाकर हमारा ये शो देखें। और आज की जो बात है वो आज आप सुने और बात भी करें। बल्कि आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग शो रखेंगे आप लोगों के लिए। डॉक्टर खुर्रम तो हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कुछ नाखूनों पर। हुए हम हर चीज भूल जाते हैं हमेशा। वो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इग्नोर करके साइड पे रख देते हैं। हम चेहरे पर देख रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इंसान का जो बीमारियां शिमारियां उनको नोट जरूर करना चाहिए। शुक्र है आप लोगों को ख्याल आया कि स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, बाल भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चेहरे का मेकअप जरूरी नहीं होता, इंसान की हर चीज का जो आपका ओवरऑल जो लुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाखूनों पे बड़ी तवज्जो देने की जरूरत होती है। मैं खुद इस चीज में बड़ी सुस्त हूं। मैं आपको क्या कहूं, मैं सुस्त हूं। मैं ये नहीं कि मैं जो ख्याल नहीं रख सकती, मैं सुस्त हूं। मुझे सब पता होता है कि जी नाखूनों के लिए क्या करना है, कैसे ख्याल रखना है, कैसे नहीं रखना। लेकिन चूंकि वही वाली बात है कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं अक्सर। जो हाथ है हमारे बहुत जरूरी है, हाथों का मैं ख्याल रखती हूँ। जिस तरह मैं आपको खुद भी टिप देती रहती हूँ कि ऑयल घर पे पड़ा हुआ होता है, तो जिस तरह मुझे कोई क्रीम सूट नहीं करती है मेरे हाथों, मुझे ऑयल ज्यादा सूट करता है, तो मैं फौरन से ऑयल लगाई, तो ऑयल पेनिट्रेट भी करता है, आपके हाथ ज्यादा सॉफ्ट भी रखते हैं। आज भी सुबह में ऑयल लगा कर आई थी, तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, और दूसरा ये कि नाखूनों पर तो जो है जो ख्याल रखना है उसकी छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं, वो हम आपको देंगे। तो जो है आप हमें बताइएगा कि क्या क्या फिर आपने सीखा, और आप भी आपके पास जो कोई टिप्स आप हमें जरूर दीजिएगा। जो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रही थी वो ये कि जब भी आप कोई भी चीज खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लिया करें। एक्सपायरी मतलब कि जिस दिन तक वो इस्तेमाल करनी चीज, स्पेशली दवाइयों में लोग अक्सर ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से और मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। तो आपने जो भी दवाई खानी है, जो भी दवाई खरीदनी है, जो भी चीज खरीदनी है, जो भी डब्बे वाली चीज होती है खरीदनी है, आपने उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ लेनी है। और एक्सपायरी डेट सिर्फ आप ये ना सोचें कि सिर्फ दवाइयों में होती है, और बहुत सारी अशिया होती हैं। इवन मेकअप में भी अक्सर एक्सपायरीज होती हैं। मेकअप के आपको एक और टिप भी मैं बताऊं कि मेकअप में स्पेशली जो पुरानी लिपस्टिक्स हो जाती हैं। अब लिपस्टिक का पहचान क्या होती है? लिपस्टिक की पहचान ये होती है कि पाउडर वाली चीजें इतनी ज्यादा जल्दी खराब नहीं होती हैं जितनी लिपस्टिक्स और आई शेड का क्या है कि वो आपको इरिटेट करने लगेगी। जब पुरानी हो जाएगी तो थोड़ी बहुत जलन आपको देगी। और अगर आपको जो है जो लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक का ये होता है बड़ी गंदी स्मेल आ रही होती है उसमें से, और वो जो स्मेल है वो लगता मतलब इतनी बुरी नहीं होती है कि वो आप लगा ही ना सके। वो ऐसी स्मेल होती है जो एक तो वो अगेन आपके लिप्स को भी इरिटेट करने लग जाती है, उसमें भी हल्की हल्की सी जलन महसूस होने लगती है। और दूसरा ये कि उसकी स्मेल जो है वो एक खुशबू वाली स्मेल से थोड़ी सी बदनुमा स्मेल हो जाती है। तो ये जरूर आप ख्याल रखें, क्योंकि आप एक्सपायरी स्पेशली लिपस्टिक इस्तेमाल करेंगे तो आपके होंठ काले होने का डर होगा। तो ये टिप तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी चीज ये कि जिनके होंठ स्पेशली काले हैं उनको भी अच्छा करने का एक टिप है कि आप भलाई रोजाना अगर लगाएंगे लेकर, तो वो उससे टिप का आपकी लिप्स काफी अच्छी हो जाएंगी। ये वाली टिप भी है। और इसके अलावा ये कि आप लिप्स को जरा मसाज जरूर दिया करें। हमारी पूरी बॉडी की मसाज की हमेशा जरूरत होती है। हम सिर्फ ये समझते जी बॉडी मसाज हो गया, इसके अलावा आपके हाथों के, आपके फेस का, आपके लिप्स का, हर एक आंख का मसाज अलग से होता है। सिर्फ घर का काम करना होता है जी, अपना ख्याल किस तरह रखें। देखिए सिर्फ मेकअप पर मैं वो वाली बात है कि सिर्फ मेकअप पर तवज्जो नहीं कि हमें, क्योंकि आप हर खातून को अच्छा मेकअप नहीं करना आता, ये तो एक है प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को सीखना चाहिए, मेकअप जरूर सीखना चाहिए, अपने लिए जरूर सीखना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कहीं दावत में जा रहे हैं, ठीक है, हम सैलॉन्स बंद नहीं कर रहे हैं, मैं खुद भी चला रही हूँ एक, तो हम ये नहीं चाहते कि हम सैलॉन को बंद करवा दें। मतलब ये है कि आप जरा सा बाजार जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइनर कैसे लगाना है। कई लड़कियां मुझे कहती है हमें लाइनर तक नहीं लगाना आता, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, लाइनर आप लोग को जरूर लगाना आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है थोड़ी कि जिस तरह लिपस्टिक हो गई या ब्लश ऑन हो गई, किस तरह से आपने लगाना है बड़ा जरूरी होता है। ये सब जानना आप लोगों के लिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए बड़ा जरूरी है।
और दूसरी चीज ये कि अपने चीजों का आपने ख्याल रखना है। अगेन वही वाली बात मैं कहूंगी कि आप एक्सपायरी जरूर देखा करें कि जहां जहां एक्सपायरीज आ रही हैं, अगर एक्सपायरी डेट करीब है तो उस चीज को ना खरीदें, और अगर जो है एक्सपायर हो चुका है आपका मेकअप भी और बहुत महंगा भी, तो कोशिश ये करें कि थोड़ी चीजें खरीदें। मेकअप की इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लड़कियों को पता नहीं चलता उनका मेकअप खराब हो गया और वो फिर भी इस्तेमाल कर रही होती है और ढेरों मेकअप एक साथ खरीद लेती है। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज खरीदें। एक तो ये कि ट्राई, अब तो आ गया ना कि लिपस्टिक आप पहले ट्राई कर देख लें और जो अच्छी लगे, सूट करे, तो वही शेड आप लें। शेड चेंज भी करते जाएं, ये नहीं कि एक ही शेड रखें। पता है एक तरह का मेकअप करने से प्रॉब्लम क्या आती है? एक तरह का मेकअप करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये कि आपके फैमिली वाले भी बोर हो जाते हैं थोड़े से। फैमिली वाले तो वो तो चले, मैं अगेन कहूंगी सेकेंडरी चीज है। जो प्राइमरी चीज है वो ये कि जो खवातीन की शादी हो चुकी है उनको चाहिए कि वो अपना गेटअप डिफरेंट करते जाएं। जिस तरह कभी आपने अपने बालों को चेंज कर लिया, आपने अपने जो है मेकअप का लुक चेंज कर लिया, कभी आपने डार्क लिपस्टिक लगा ली, कभी लाइट लगा ली। आपने अपने हस्बैंड को भी कंफ्यूज रखना है कि किस टाइम पर आप कैसे, मतलब एवरी डे वो ये सोचे कि अब आज मेरी बेगम का क्या लुक होगा। तो ये होना बड़ा जरूरी है। आपने एक जैसा लुक नहीं रखना। कभी आपने चुटिया भी बना ली, अच्छी सी प्यारी सी चुटिया बना ली, कभी आपने एकदम से कर्ल्स बालों में डाल दिए। तो अब खवातीन कुछ सोच रही है अरे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। ये टाइम ही तो जरूरी है कि आप निकालें, क्योंकि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तब तक तो बोरिंग लाइफ हो जाएगी। तो लाइफ को बिल्कुल बोरिंग ना बनाएं, लाइफ को जो है फन बनाएं, इसको अच्छा रखें, इसको एंजॉयमेंट वाला रखें, ताकि आप जो है खुद भी अपनी लाइफ से बोर ना हो और आपके घर वाले, स्पेशली बच्चे। आजकल आपने देखा बच्चे कितने तेज हो गए। बच्चे तो बस आप ये देखेंगे मामा कैसी लग रही हैं, उनको परेशानी, मामा अच्छी लग रही हैं, अरे मामा तो आज बड़ी तैयार होके तारीफें करेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे मामा के। और यही बात होती है कि आपके देखें जब तक आप जो है अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, बाहर भी लोग जो है साहिब खवातीन से मुकाबला बड़ा जबरदस्त टफ किस्म का चल रहा होता है। तो हम आपको देखे बहुत सी ग्रूमिंग की टिप्स भी देते हैं, हम आपको बहुत सी आपके ख्याल रखने की भी टिप्स देते हैं कि आपका इनर सोल भी क्लीन हो, ऊपर से भी आप अच्छे लगें। और ब्यूटी के लिए तो नेचुरली मेकअप आपका अच्छा होना जरूरी। डिफरेंट अगेन वही चीज कि अपने अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आए, अपने बालों के कट में चेंज लेकर आए। आप अपने जो है पर्सनैलिटी में, जैसा कभी आपने बाल डिफरेंट कलर के कर लिए, कभी आगे से हल्की सी स्ट्रीक्स आपने चेंज कलर की कर ली, तो कुछ ना कुछ चेंज होना जरूरी है। अगर आप चेंज लेकर आएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो खुद भी अच्छी लगेगी, चेंज लगेगी। और अभी हमारे डॉक्टर खुर्रम आएंगे तो आपने हमें एसएमएस भी करना है, एसएमएस का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह आप हमें कॉल भी कर सकेंगे। तो ब्रेक ले लें फिर हम? अच्छा, ब्रेक अभी नहीं लेनी, तो चले मैं एक बात और आपको एक टिप और दे देती हूँ, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो मेकअप आजकल कर रही हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि आप आजकल बहुत ड्राइनेस होगी। मैं एवरी ईयर मैं देखती आ रही हूँ कि ड्राइनेस पे ड्राइनेस बढ़ती चली जा रही है, जिसमें बाल डैमेज हो जाते हैं, जिसमें आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है। तो ऑयलिंग जरूर करें। कोई भी आपको कहता है कि ऑयलिंग नहीं करनी, ऑयलिंग करें, लेकिन ऑयलिंग सिर्फ ऑयलिंग करने का नाम नहीं कि सर पे आपने फेंका ऑयल और आपने ऐसे बस इसको मल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल को प्रॉपर तरीके से देखें, डॉक्टर बिल्कीस ने भी बताया आपको, डॉक्टर खुर्रम ने बताया, बहुत लोगों ने बताया प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करना जरूरी है। और हमारे साथ कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप बताएं, कुछ आपने सीखा जो अभी मैंने कुछ टिप्स दी हैं? बहुत, क्योंकि मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है और मैं बहुत करती हूँ मेकअप। करती हैं मेकअप? दैट्स गुड ना, अच्छी बात है ना। अपने अच्छा कि आप जब चेंजेस लेकर आती हैं अपने अंदर, तो आप बताएं कि आपको खुद क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है ना? कुछ लगता है ना कि इंसान जरा खुशी आ जाती है ना, अच्छा चेंज हो तो खुशी आती है। बहुत खुशी होती है। मुझे डॉक्टर खुर्रम से सवाल करना था, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जी, आप बताएं कि कुछ वेट कम करने का बताएं। कुछ वेट कम करने की तो इतनी चीजें हम आपको बताते हैं ना कि बस मत पूछें। वैसे आपकी एज क्या है? मेरी 25 तो बहुत छोटी एज है। तो चले ठीक है, जरूर हम उनसे पूछेंगे और आपको फिर बताते हैं कि वेट कम किस तरह से किया जाए। खुराक वगैरह का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है इसमें वेट के लिए। हमको सोच रहे हैं कि ऐसी कुछ एक्सरसाइज जरूर शुरू करें जिससे आपका जो है ना पता चले कि वेट को कम किस तरह से करना है। कि एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, हमसे समझते नहीं है,
बहुत जरूरी है। और हर एज के साथ साथ आपको अपनी एक्सरसाइजेज भी चेंज करना जरूरी है। जिस तरह आपकी 20 साल की उम्र में अलग एक्सरसाइज होती है, 25 साल, हर 5 साल बाद मेटाबॉलिज्म हम लोग का बहुत स्लो होता चला जाता है। तो उस चीज पे हमें ख्याल रखना है कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन सी खुराक रखनी है। चलेंगे फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक में मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। जी खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी डॉक्टर खुरम हमारे साथ है, कॉल पे कॉल आना शुरू हो चुकी हैं। और पहले हम सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक क्या हैं? हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। गुड बैड एंड द अगली है ना? नाइस शर्ट। हाँ वो याद दिला दी ना, है ना वो वाली की, हाँ है ना ये वाली। देखा डिफरेंट जरा एक बस अब क्योंकि वेंसडे का मुझे एक खुशी होती है और बड़ा टेंशन भी होता है। अब मैंने खुद तैयारियां कर रहा होता हूँ, नाजिया एक बड़ी पर्टिकुलर है कि आप किस तरह पे रहो, तो बस वो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। कोई बात नहीं, आप डॉक्टर जो टी शर्ट में आया जरा एक चेंज होता है, चेंज होता है। नहीं मगर शर्ट भी स्टाइलिश हो सकती है, स्टाइलिश है ना? दैट्स नाइस। कलर शुड बी स्टाइलिश और वही हम ये बात करते हैं। हाँ, प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। मतलब देखिए दुनिया में 4 चीजें हैं, हाँ। ठीक है? आग, हवा, मिट्टी और पानी, ठीक है? अगर आप कोई सीरियल बनाते हैं, कोई ड्रामा बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो होती 4 चीजें। अगर आप रोमांस दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, हर चीज का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है। अच्छा आपका खाने, अगर आप कुछ खाना पका रहे हैं तो वो 4 मसाले ही हैं, 4 सब्जियां ही हैं, 4 किस्म के गोश्त ही हैं, उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है। हर चीज को आप किस तरह लेके चलते, चीजें 4, यही कपड़ा है, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है। ये चीज कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हमारे साथ मरियम है। मरियम क्विकली सवाल कीजिएगा जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी साहब। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी मरियम। डॉक्टर खुरम, आपने जो रंग गोरा करने वाली क्रीम बताई थी, जी जी बिल्कुल, उसमें आपने हाइड्रोक्विनोन क्रीम बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो वो मुझे भी बता दें प्लीज, क्योंकि हमारे लाइट नहीं है। अरे तो मैं आपको पूरी क्रीम बताता हूँ जो आप खुद घर में बनाएंगी। अच्छा, और साथ में ड्रिंक भी बता रहा हूँ। बड़ा आजकल देखिए ये मैंने खुद आपके लिए खुद बनाया भी है, इसमें लिखी भी चीजें कि पूरा सर्दियों में आपकी जल्द, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी बॉडी, आपका लिवर किस तरह अफेक्टिव रहे कि वो बड़ा तेजी के साथ। अच्छा बिल्कुल बता। अच्छा तो है ना बड़ा, क्योंकि लिवर अगर सही है तो ही खून बंद। जी जी हेलो जी जी मुझे ये बता दें कि हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो आप बताते हैं वो कितने % लेनी है? बिल्कुल हाइड्रोक्विनोन अभी बता दें। बिल्कुल बताते हैं, अभी बता दो। अच्छा देखिए हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2% है और 6 मटर के दाने, ठीक है? उसका बड़ा सिंपल सा, आपने 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज ले ली, ठीक है? कि अगर बाजार में नहीं मिल रही तो कैन में ले ली, नहीं तो 8 से 10 चेरीज ले ली, नहीं तो 10 से 12 शहतूत ले लिए, ठीक है? एक पूरा, नहीं तो आपने ग्रेप फ्रूट ले लिया, ठीक है? अच्छा 1 कप आपने गुले यास्मीन का तेल, ठीक है? 1 कप गुले यास्मीन का तेल, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा संदल का बुरादा, ठीक है? उसके साथ ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, बहुत सारा अर्के गुलाब, ठीक है? और इसके साथ ऐड करेंगे 8 से 10 कतरे डर्माक्विन, ठीक है? हाइड्रोक्विनोन 2%, और इसको ब्लेंडर में खूब ब्लेंड करें, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और इसको आप फ्रिज में रख दें, ठंडी जगह पे रख दें। और उसके बाद जो एक ब्रश जो आपका प्रोफेशनल आप कलर के डाई वो कराते, उससे आप पूरी बॉडी पूरे फेस के लिए, इवन आपके अंडर आर्म्स या बॉडी के इस तरह के पार्ट्स जो बहुत बुरा लगता है वहां पे भी आप लगा सकते हैं, कोई जलन नहीं होगी। लगा रहने दें 2 घंटा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप उपटन, ठीक है? उपटन से और संदल के बुरादा मिलाकर आप अच्छी तरह हल्का हल्का मसाज कीजिएगा, फिर नीम गर्म पानी से धो दें। ठीक है सही। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे पास एक SMS भी आया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने उनके काले रंग के धब्बे हो गए हैं, उसके लिए तो उसको कैसे कम किया जाए। और आपके आने से पहले कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि उनका वजन कम करना है। बिल्कुल वजन का भी बताते हैं। आज वजन की बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहे हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें, ठीक है? अच्छा पहले क्या करना है कि आपको एक पूरा ड्रिंक बता रहा हूं जिससे आपके काले धब्बे गायब होंगे। काले धब्बे के लिए क्रीम भी बताएंगे। पूरा एक हर कोई बना सकता है, ये नहीं कि आप थोड़ा महंगा है तो आप रोज उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है? अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी कर देंगे, हफ्ते में 3 दिन भी कर देंगे तो बड़ा रिजल्ट आता है। क्या करना है आपको, तकरीबन 1/4 कप पाइनएप्पल जूस, ठीक है? उसके साथ क्या करना है 1 से 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल के, 1
चौथाई कप आप लेंगे लाल अंगूर का रस, ठीक है। साथ में उसके ऐड करेंगे 1 चमचा शहद, थोड़ा सा पालक के पत्ते आप लीजिएगा, उसको उबाल के उसका जूस निकालिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है। चुटकी काली मिर्च डालिएगा, उसके अंदर चुटकी जो है थोड़ा सा लाहौरी नमक डालिएगा, अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नहीं, और इसके साथ थोड़ा सा ऑरेंज जूस, ऑरेंज यानी कि कीनू का जूस, ठीक है, माल्टे का जूस, या आप लाल अंगूर का, मैं दोबारा से बताता हूं, कीनू का जूस, ठीक है, लाल अंगूर का जूस, थोड़ा सा पालक का जूस, एक चौथाई होगा तो 4 चीजें, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे पाइनएप्पल का जूस, थोड़े से 1 से 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल के, थोड़ी सी काली मिर्च, साथ में ऐड कीजिएगा इसके थोड़ा सा कुटा हुआ पुदीना, और इसको आप रोजाना पिएं, एक छोटा कप, थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़े से आपको खर्चा होगा, इससे आप पूरे एक तवानाई बहाल होगी, जितनी भी आपकी झाइयां, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, एक डलनेस आती है, वो बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक काम कीजिएगा कि साथ में एंटीऑक्सीडेंट जिसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें, उसको रिकॉर्ड कर दें, अंग्रेजी में लिखने के अलावा उर्दू में भी लिखते चले जाएं। ये चीजें आप अगर रोजाना खाएंगे तो आप देखिए बड़ा अच्छा प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लाइसिन, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लाइसिन, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन, ये एक छोटी सी टैबलेट रोजाना नाश्ते के बाद, कुछ खाने के बाद, वरना आपको वॉमिटिंग होती है, ये आप खाएं, आप बहुत जल्दी आप देखिए पिगमेंटेशन जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सही, हमारे साथ एक और कॉलर उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन आई थिंक पता नहीं कहां से रही। अच्छा, एक और एसएमएस भी आया, उन्होंने कहा है कि आपने बताया था कि ऑलिव ऑयल और सैफरॉन दोनों को मिलाकर मिक्स करके लगाना है फेस पर, और यूज करने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बल्कि बालों की ग्रोथ और ज्यादा होगी, स्किन भी डल होगी, तो अब क्या किया जाए? नहीं, अच्छा, मेरे ख्याल है कि वो बालों की ग्रोथ के लिए कह रहे हैं, नहीं, बालों के चेहरे पर लगाना, चेहरे पे लगाने के लिए, तो उसके लिए से बालों की, मुझे किसी ने बताया, किसी ने बताया, उससे क्या हुआ है कि बालों की ग्रोथ और हो गई है, यानी चेहरे पे चाह रही है बालों की ग्रोथ कम हो। हाँ, ये जो अच्छा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अरे बिल्कुल, अच्छा, मैं बड़ा जबरदस्त बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सब छोड़ दें। अगर बालों की ग्रोथ आपके चेहरे पर है, एक तो घर का मैं आपको वो बता रहा हूँ वैक्स, ठीक है। उससे पहले क्या करना है आपको, जब बाल वैक्सिंग कराने के बाद या थ्रेडिंग कराने के बाद, बिल्कुल थोड़ा सा नौशादर, जो गोश्त गलाने के काम आता है, नौशादर वो लीजिएगा, बहुत सारा उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा, यानी अगर नौशादर है तो उसका 10 गुना आप ग्लिसरीन लीजिएगा। उसके अंदर थोड़ी सी विटामिन ए क्रीम, मटर के दाने जितनी ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा उपटन, ठीक है, और ये मिला के आप पेस्ट बनाएं, और जहां जहां आपके बाल आ रहे हैं वहां लगा के आप सो जाएं। सुबह को आप हल्दी, ब्रेक लेनी है, ठीक है, चले, सही है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपको दोबारा से, हम बता देंगे, आप अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। तो शामली सलाम पाकिस्तान में, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किरत ने गुजरांवाला से मैसेज किया था, और उनके लिए कि उनका जो किसी ने उनको मशवरा दे दिया, ऐसे मशवरे ना माना, इधर उधर से आप सुन लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, पता नहीं कैसी स्किन टाइप होती है, क्या होता है। टाइप होती है, और वो अब तो बहुत लड़कियां और इवन लड़के भी अभी भी आते हैं। मैंने बड़ा 4 क्रीमें जो मिला के लगा लेते थे, उससे बालों की हमें 6 साल हो गए, साथ शो करते हैं, उसके अलावा अभी भी। और देखिए, अब मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि कोई गलत चीजें हर एक पे सूट करता है, डिफरेंट के हर एक के लिए डिफरेंट चीज। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर से बात करने के बाद हम किरत का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। टींट और वो चली गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमें बहुत सारे एसएमएस आए हैं, बिल्कुल रंग गोरा करने का, दोनों चीजें पहले बालों की ग्रोथ जो खत्म होती है उसके लिए बड़ा अच्छा बता रहा हूं, फिर रंग गोरा करने की 2-3 चीजें बड़ी अच्छी थी, ठीक है। एक मिंटी पिंक लेडी आज दोबारा बताएंगे, ठीक है, वो बड़ा ही आजकल बड़ा जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। देखिए, अगर पहले आप क्या करेंगे किरत, बड़ा सिंपल सा है कि आप एक 500 ग्राम ये आप खुद घर की वैक्स बनाएंगी, जहां आपके बाल आ जाते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है। 500 ग्राम ब्राउन शक्कर, ठीक है। उसके साथ लेंगी तकरीबन 1 कप उबलता हुआ पानी। आपने एक उबलता हुआ पानी लिया, 1 कप, उसमें 500 ग्राम शुगर, ब्राउन वाली शक्कर डाली या गुड़ डाल दिया, ठीक है। उसके साथ आपने ऐड किया 1/4 चमचा, यानी कि बिल्कुल जो चमचे की टिप होती है उसके अंदर या तो सिट्रिक एसिड पाउडर मिल जाए,
सिट्रिक एसिड पाउडर मिल जाए या विटामिन सी की 1 से 2 गोलियां चूरा करके डालिएगा, आधा चमचा ग्लिसरीन। इसको खूब अच्छी तरह उबला हुआ पानी होगा, सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, फिर भी उबालेंगे, इतना उबालें कि वो गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए, पेस्ट बन गया, उसको आप लगा रहने दें, तकरीबन हाफ एन आवर लगा रहने दें, और उसके बाद मल के उतारे तो आपकी एक तो बालों की ग्रोथ कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नौशादर, ठीक है, रोज वाटर, ठीक है, अरके गुलाब, नौशादर, उसके अंदर ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी, उसके ऐड करना है 1 मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम, मिक्स कर दीजिए और जहां जहां बाल आते हैं वहां लगा दें, रात भर लगा रहने दें, उपटन और हल्दी से मुंह धोएं। बिल्कुल जी, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है, नाम बताइएगा। जी, आबदा लाहौर से बात कर रहे हैं। जी आबदा जी, कैसी हैं, खैरियत है? आपका सवाल। अल्लाह का ठीक। आपका क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक है जी, कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक हूँ, जबरदस्त लग रही हैं आप। बस जी मुझे डॉक्टर खुरम बशीर से बात बिल्कुल जी, बात कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, मैं तो 1 माह से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन नहीं मिल रहा। नहीं, अब मिलेगा। एक तो हम लोग बिल्कुल वक्त टीवी पे, नाजिया और मैं आपके साथ होते हैं बुध को। बुध का दिन तो आपका है। मुझे ठाकुर भाई ने भी सुबह से 1 मिनट जाया ना, मुझे आज बड़ा मिलिट्री एक्शन था, पता है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, जब गड़बड़ हो तो मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। आपने ना एक ट्यूब बताई थी स्याहियों के लिए। किसके लिए? स्याहियों के लिए, झाइयों के लिए। जी बिल्कुल, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल। नहीं, हाँ वो बिल्कुल मैंने मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल थी, मगर वो देखिए ये लाहौर से कहीं नहीं मिल रही। जब भी जाते हैं तो कहते हैं इस नाम की कोई ट्यूब नहीं है और इसकी कंपनी का नाम लेके आए या नहीं, मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल, मैंने एक बड़ी अच्छी क्रीम बनाई है और बड़ा दिखाया था मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल। देखिए वो जो मैंने बनाई थी उसमें था, क्योंकि अगर वो ज्यादा डालते हैं तो चेहरे पे आपके वो रेड सा हो जाता है। वो नहीं कीजिएगा, उसकी जगह एक क्रीम आती है, लाहौर में आराम से मिलेगी, ये भी मिल रही है, मगर लाहौर में जो आराम से मिलेगी, ट्रेटिनोइन, TRE। डॉक्टर ऑनलाइन आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप सुनिएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये मतलब ये ऐसे दवाइयों को नाम से बताया कि हाँ, बाकी वो चीज चलता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी क्रीम है, ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारा जो रंग गोरा करने का, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज बताई कि हर एज ग्रुप की खवातीन और हजरात लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। वो जो स्ट्रॉबेरीज का था, उसके अंदर जो आखिर में ऐड करनी है क्रीम, या तो देखिए हाइड्रोक्विनोन 2%, ठीक है, उर्दू में भी लिख लें, हाइड्रोक्विनोन 2%, और वो 6 मटर के दाने जितनी, उतने सारे जो हमने जैस्मीन, गुल यास्मीन का तेल, अरके गुलाब, ग्लिसरीन सब मिलाया, उसके अंदर ये तकरीबन 6 ड्रॉप्स, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो 6 मटर के दाने जितनी क्रीम, ट्रेटिनोइन, TRETINOI, ये डालनी है और ये ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिएगा, पूरी बॉडी पे लगाएं, हर कोई लगा सकता है। ये नहीं कि आप 2 साल के बच्चों को लगा दें, ये ना करिएगा, क्योंकि खवातीन ये भी होता है कि 2 साल के बच्चे भी कहते हैं इनके बालों की ग्रोथ ज्यादा है या ये कम है, वो तो नेचुरली सही हो जाता है। हाँ, टाइम के साथ साथ खुद ब खुद सही हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बिल्कुल, ये बच्चे तो बस ये होना चाहिए कि बच्चे सेहतमंद हो। ये माइक वो लगा देती है, पता नहीं क्या क्या वो गलत है, ये मोहब्बत नहीं करती हैं, मगर वो गलत होता है, ठीक है। अल्लाह की कुदरत की जो दी हुई चीजें उसको तो खैर बिल्कुल। और पता है पता है गोरे या काले की बात ही है, और ये पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर आपका रंग गोरा काला है या गोरा है या जो भी, आपके दिल को देखना चाहिए, दिल को बिल्कुल देखना चाहिए, मगर जितना आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं ना, इंसान हर कोई खूबसूरत है। बिल्कुल। सिर्फ ये कि अपना को ग्रूम कैसे करते हैं। आपने अगर एक्सरसाइज की, आप देखें आपके फीचर्स अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए कि खुद ब खुद निखरते चले जाएंगे। बिल्कुल। आपने डाइट अच्छी ली, आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। आप जो चीजें सब बता रहे होते केयर करते जाएंगे। मैं कहते हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया, अब आप पर छोड़ दिया है कि हम कैसे रखते हैं अपने आप को, है ना। और दूसरी बात पता है बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि लोगों से बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए एक मेहनत आप करते चले जाएं, देखिए आप थोड़ा टाइम दें, मेहनत करते चले जाएं, खुद ब खुद नतीजा अच्छा आएगा। ये नहीं होता कि आप रातों रात की, आप अगर पता है काम ये करते हैं कि मुझे ये करना है, आप मेहनत करेंगे ना, आपकी गोल्स खुद अचीव हो जाएंगे। आप पहले से पहले लगे होंगे ये हो जाए, मैं ये कर लूं, तो वो कभी भी नहीं होगा, है ना। तो बस मेहनत करते जाए, और थोड़ी मेहनत तो बड़ा जल्दी से रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा, इनके लिए वो जी नादिया, बिल्कुल मैं एक बड़ा बिल्कुल बता दिया। अच्छा, एक उनके लिए मैं साथ में और कहूंगा जो बालों की ग्रोथ हो रही है, साथ में क्या करें कि आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करें, उससे बड़ा खाने के लिए 200 mg का। जो अगर खवातीन प्रेग्नेंट है तो वो तो कोई अगर विटामिन भी लेंगी तो हमें जरूर बताएंगे, ऐसे नहीं लेना, ठीक है, ऐसे नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल नुकसान ऐसे नहीं होता, मगर इवनिंग प्रिमरोज आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, नजीला। जी सवाल कीजिएगा।
मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रीना, कैसी हैं आप? खुर्रम भाई, मुझे आपसे ये पूछना है जी। कि एक तो मेरी बेटी की ना हाइट कम है, मतलब 6 ईयर की वो है, 1 क्लास में है। जी जी। हाइट नहीं ग्रोथ हो रही, पता नहीं क्या मतलब, एक्टिव भी है, सब कुछ है, लेकिन हाइट नहीं है उसकी। जी तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। स्किन पे ना छाइयां टाइप निशान है। मैंने बहुत सारी मतलब क्रीम्स वगैरह यूज किया, लेकिन नहीं ठीक होती। अच्छा, बिल्कुल समझ ठीक गया है। मैं, बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हाइट के लिए बड़ी अच्छी चीजें आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा। और वर्जिश वगैरह करती है आपकी बेटी? भाई इतना तो नहीं डॉक्टर साहब करती। जी। स्कूल जाते हैं बच्चे और आते हैं, बाकी एक्टिव है माशाल्लाह, खेलती कूदती ठीक है, बस हाइट नहीं उसकी नहीं। हाइट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। चलो बिल्कुल ठीक है, बता अभी दूं। आपको बता देते हैं। सही है, Okay, थैंक thank यू you, सो Allah। मच जी, फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक वो था वजन कम करने के लिए, हाइट और वजन दोनों का साथ हाइट और बता वजन दें। दोनों हाँ। का पहले, अच्छा देखिए पहले जल्दी से बताता हूं, पहले हाइट का बता दो, फिर पूरा वजन का डिटेल से। अच्छा देखिए, हाइट के लिए बड़ा सिंपल है, जो मिस मरियम कह रही थी कि बहुत सिंपल है। देखिए हाइट अगर आपकी कम हो रही है या आपको लग रहा है कम है, तो एक तो बहुत बच्चों के लिए बड़ा शुरू से, और बड़े लोगों के लिए भी इवन, कि जो आपकी हाइट और हड्डियां मजबूत करना। अच्छा ये जो मैं आपको टिप बता रहा हूं, ये आपकी एक तो हाइट के लिए, हड्डियों के लिए। अगर प्रेगनेंसी के बाद हामला खवातीन जो होती हैं, उनकी हड्डियां जरा कमजोर हो जाती हैं, या मर्दों का ये होता है कि एक एज के बाद आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, दांत कमजोर होते हैं, तो नाखूनों में वो नहीं आता। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा, देखिए 10 ग्राम, हाँ। 10 ग्राम, इसको मिकदार आप जरूर याद रखिएगा, 10 ग्राम खाने का चूना ठीक है। 1.5 लीटर मिनरल वाटर में डिसॉल्व करके हल करके रख दे, हाँ, हाँ। अच्छी सी जगह। और सुबह शाम एक हाँ, हाँ। चाय का चमचा ये पीना है, ठीक है? ठीक है। एक चाय का चमचा, ये आपको बड़ा जल्दी कैल्शियम की, मैग्नीशियम की कमी पूरा करेगा। अच्छा, खाने में इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा आप मशरूम्स का, खुम्बियों का, ठीक है, उससे बड़ा फर्क हाइट पड़ता है। के लिए ना? हाइट के लिए सही है, ठीक है। बैम्बो शूट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि जी चाइनीज या जापानी लोग खाते हैं, वो तो लंबे नहीं होते, तो वो अपने माँ बाप के हिसाब से लंबे होते हैं ना। अगर माँ बाप लंबे नहीं है, माँ तो बाप क्यों लंबे नहीं है, होगा? उनकी वो जीन में आ होती है। जाता है, फिर हाँ, आप नहीं कर मतलब जैसे सकते। हम लोग लंबे होते हैं तो हम लोग अल्लाह लंबा, सिलेंडर आप लटके। मंकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहता हूं, वर्जिश से मतलब ये नहीं कि बहुत, मगर थोड़ी एक्टिविटी और मंकी बार पे लटकना है। और तीसरी चीज जो बहुत सिंपल से, देखें आप क्या करना है, 2 से 3 बेबी कैरेट, छोटी गाजरें, ठीक है, 1 से 2 पालक के पत्ते, इनको खूब पकाते चले जाएं। उसके अंदर काली मिर्च डालिएगा, थोड़ी सी कलौंजी डालिएगा, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा मिल्क थिसल, ठीक है, और ये मिला के थोड़ा सा ऐड कीजिएगा शहद। ये एक ड्रिंक बच्चों को आप रोजाना दें, उससे बहुत ज्यादा उनकी हाइट अच्छी होती है, बड़ी मजबूती रहती है, नजला, जुकाम, एलर्जी बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा जी, सही। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करने में मैं कुछ SMS भी पढ़ूंगी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज जरा कम आ रही है, जरा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी बिल्कुल है। बात कीजिए, बात कीजिएगा। जी सालिक शायस्ता, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर खुर्रम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, मुझे वैसे। आपसे एक सवाल करना था जी कि मुझे वेट लॉस के लिए किसी ने बताया था कि एप्पल साइडर विनेगर लें तो उससे वेट लॉस होता है। बिल्कुल तो उसके जी, एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल के जी। बारे में, हाँ जी, जी, मैंने तो नहीं बताया था। इसके बारे में जरा बता दें, क्योंकि मैंने नेट जी। पे पढ़ा था, काफी रिसर्च मैंने इस पे की है, तो वो इसमें ये भी लिखा हुआ था कि पोटेशियम उसका जो है वो डाउन हो जाता है काफी सारा बंदे का, और इससे बोन्स भी वीक हो जाती हैं। अच्छा, और मगर आपको वेट लॉस भी होता है। प्लीज मुझे आप ऑनलाइन बता दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइएगा, मिकदार कितनी बताई थी आपको एप्पल साइडर विनेगर? स्पून A day? बिल्कुल आपको बताता हूँ। अभी बता देते हैं आपको, ठीक है? ठीक है? जी। वैसे 2 टेबलस्पून बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, पूरे दिन में ना, पूरे और दिन किस में। तरीके से करना है अच्छा, कि वो तरीका क्या करना है। बताइए। एप्पल साइडर विनेगर बड़ा ही इफेक्टिव है। अच्छा, बिल्कुल भी इससे आपका पोटेशियम लॉस नहीं होता, हाँ, हाँ। बिल्कुल आपकी हड्डियां वीक नहीं होती, अब क्योंकि सारे हड्डियों balance को भी है। प्रॉब्लम नहीं होता। हड्डियों का कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपका और डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका निजाम हजम और अच्छा होता जाता है। उसके सिर्फ लिए जो प्रॉब्लम आती है वो उसमें आती है जब आपको अल्सर वगैरह हो, तो उसमें नहीं पीना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अल्सर अगर है तो आपको खट्टी चीजें जो बहुत ज्यादा, या मिर्चों वाली चीजें, या बहुत डीप फ्राई चीजें, वो अवॉइड, अल्सर में वैसे फर्क आता avoid करनी है। वैसे पड़ती, बड़ा हाँ। बिल्कुल, तो वैसे बहुत अच्छा एप्पल साइडर विनेगर का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आप रोजाना 1 ग्लास, बड़ा वाला जो होता है, ये वाला नहीं जो लस्सी का होता है, अच्छा। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव। मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि आप सुबह सवेरे 1 ग्लास 3 गर्म पानी, उसके अंदर 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चुटकी कलौंजी,
1 चमचा असबगोल की भूसी, 1 चमचा क्रश्ड पुदीना, और इसके साथ ऐड कीजिएगा कोई सा भी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, यानी आप थोड़ा सा सेब का जूस डाल सकते हैं, या आप पाइनएप्पल जूस डाल सकते हैं, संतरे का जूस डाल सकते हैं, और ये आप रोजाना जब आप उठते हैं तो आप नहार मुंह ये पी लें। इसके अच्छा। बाद आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई भी इबादत करते हैं, वो आपका है, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे प्रॉपर, तो इससे आपका एक तो इंडाइजेशन नहीं होती, बहुत जल्दी आपकी ब्लोटेड जो फूला हुआ पेट होता है वो कम होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होता है। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं जैसा अगर जिनको बहुत ज्यादा एकदम से तकलीफ होती है पीने में, हाँ। वो थोड़ा सा पहले इसबगोल पी लें, इसबगोल पी लें, इसबगोल पी लें, और इसको आराम आराम से पीना है, और उसके साथ आप हनी भी ऐड कर लें अगर आपको शुगर नहीं है। हनी से तो और अच्छा होता है, हनी से तो और बड़ा टेस्टी, बड़ा हेल्दी, बड़ा नरिशिंग होता है। और ये जितना आप देखें चाइनीज या जापानीज लोग हैं, ये सिरके का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और पतला, और देखिए सिरका, प्याज और इंजीर, ये 3 चीजें जो हैं वो बड़ा साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। और दूसरी बात है, सिरका तो वैसे भी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन जो है हम रिलीजन को नहीं काउंट करते, रिलीजन जो है वो बड़ी साइंस है, ठीक है। जो रिलीजन है वो एक साइंस है, जो आपको बातें बताई गई है वो कोई ठोसी नहीं गई, आप पे इम्पोज नहीं की गई, बल्कि आपको साइंस के साथ प्रूव किया गया है कि आपको वो करें तो आपके लिए इफेक्टिव है। सही है। हमें नौशीन ने भी मैसेज किया है, शाजिया ने भी किया है, और साथ में कुछ फेस और ब्लैक हेड्स और इस हवाले से तो भी मैं वो भी मैसेजेस पढ़ती हूँ, लेकिन पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं, इंतजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम निदा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल आपका निदा? मुझे किस्मत से बात करनी है। जी, सवाल कीजिएगा ना। सलाम निदा, कैसी हैं आप? जी सलाम निदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप नहीं करते हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए निदा। मैंने आपको काफी बार नंबर ट्राई किया, लास्ट पता नहीं कितना मेरी कॉल मिल रही है, डॉक्टर इन्फॉर्मेशन है कि मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम है। जी अच्छा, जी बेसदा, अच्छा जी। और बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है? हार्मोन से मुझे प्रॉब्लम है, ये जो बता दो ना जी। मुझे ना ब्रेस्ट से लीकेज होती है, पानी जो है ना डिस्चार्ज होता है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम जो है ना फिर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज हम आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं एज यूजुअल, जो हमेशा बताते हैं। डिफरेंट सवाल आते रहते हैं, और जो अभी SMS आए हैं वो ज्यादातर आए हैं ब्लैक हेड्स, पिंपल्स के हवाले से। मैं पढ़ती जाती हूँ कि आप सुनते जाएं। बिल्कुल। नौशीन ने किया है कि उनके फेस पर काफी मन से पिंपल्स हैं, और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये कि उसके निशान रह जाते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी इसके बताएं। बिल्कुल, और ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सही है। अच्छा, दूसरा ये आया है, शाजिया है इस्लामाबाद से, उन्होंने भी यही कहा है कि एक्नी के मार्क्स रह गए हैं, उसके हवाले से कुछ बताएं। और ये कुछ साहब है लेकिन इनका नाम नहीं आया है, उन्होंने कहा फेस पर ब्लैक हेड्स बहुत सारे हैं, बहुत परेशानी है, इसके बारे से बताएं। और एक और आया है SMS जो दालचीनी के हवाले से, आपने वजन कम करने का बताया था, ये अलग से SMS, और बाकी सब जो है दाग धब्बे ब्लैक हेड्स भी बड़ा सब। अच्छा, मैं नाजिया पहले मास्क बताने से पहले एक बड़ी अच्छी डाइट बता दूं जिन लोगों को भी आपको दाग धब्बे, एक्नी के निशान, कील मुहासे। अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए लेदर डाइट है क्या? नहीं, एक बड़ी डाइट तो है। एक बड़ी अच्छी सी आपको ड्रिंक बता रहे हैं कि जो आपका डिटॉक्सिफाई करेगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा 4 चीजें हैं, बड़ी सिंपल सी, बिल्कुल अच्छी। देखिए क्या करना है आपको, तकरीबन लेना है आलू बुखारा, तकरीबन आप लेंगे 50-60 आलू बुखारे लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर ऐड कीजिएगा तकरीबन 10 ग्राम इमली, ठीक है। 50-60, ये पूरे महीने के लिए होगा, ठीक है। ये आपको पूरे महीने का, एक जैसे स्कॉशेस आते हैं ना हमारे, वो बना के आपको घर में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको रोजाना 1 से 2 टेबल स्पून निकाल के ये जो होगा, और इसमें पानी मिला के पीना है, इससे बिल्कुल डिटॉक्स होती है बॉडी। अरे बड़ी जबरदस्त, बड़ा आपका इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। जो लोग चटनी बनाकर रखते हैं उसके लिए अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए जितनी भी विटामिन C वाली चीजें है ना, जैसे कि अमरूद हो गया, या इमली हो गई, या लेमन हो गया, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है। और आपको वो जो कहते हैं कि बड़े एक टिपिकल उर्दू का वर्ड है कि माने जरासीम है, यानी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, जिसको माने जरासीम कहते हैं शायद उर्दू में ना, तो बड़ा एक हकीमी किताबों में जो कहा जाता है, ठीक है। माने जरासीम, माने
एम मीम अलिफ नून एन ये माने हाँ, यानी कि बड़ा इफेक्टिव है ना, बड़ा इफेक्टिव। अच्छा, उसके लिए बड़ा सिंपल सा देखिए, आपने 50 से 60 आलू बुखारे लिए, ठीक है। उसके साथ आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून या 4-5 ग्राम आपने इमली ली, ठीक है। उसके साथ 2 टेबलस्पून भर के गुलकंद डाली इसके अंदर, ठीक है। और खुरफे का साग होता है जो बिल्कुल डिफरेंट कलर का होता है, जो जर्दी येलोइश और ग्रीन, और ये जो शेड हमारे ग्रीन और येलो के उसके बिटवीन खुरफे का साग एक अलग होता है, पालक मेथी ये सब अलग होता है, खुरफे का साग। इन तमाम चीजों को खूब पानी में आप अच्छी तरह से बॉईल कर ले, इतना बॉईल करें कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। उसको आप बड़ी सी बोतल में रख दें और रोजाना 2 टेबलस्पून आप पानी मिक्स करके रोजाना पीते चले जाएं, ठीक है। थोड़ा सा अगर गुलकंद वैसे उसको अच्छा एक हल्का सा स्वीट टेस्ट दे देगा, मगर अगर आप चाहते हैं कि और हो तो उसमें शहद या ब्राउन शक्कर आप जरूर डालेंगे, ये बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, जिनके भी पिंपल्स आ रहे यानी कील महासे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। एक तो क्रीम बनवा लें आप फौरी तौर पर। देखिए निस्टैटिन NYSTATIN, ये आपके एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, ठीक है। निस्टैटिन NYSTATIN, निस्टैटिन क्रीम इन एलोवेरा जेल, ठीक है। ये आप खुद फार्मेसी से बनवा लें या आप 10 ग्राम निस्टैटिन क्रीम खरीद लीजिएगा, एलोवेरा 20 ग्राम में मिला के घर में रख लें, रोजाना रात को लगाएं। अच्छा, ये तो सुबह रात लगाएंगे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा स्क्रब बता रहा हूं जिससे आपका एक्नी मास्क है और रोजाना लगाएंगे तो आप सर्दियों में आपकी ड्राई भी नहीं होगी स्किन और बड़ा क्लियर हो जाएगा। आप क्या करना, तकरीबन आप लेंगे 1 टमाटर, ठीक है, उसे खूब मैश कीजिएगा। उसके साथ 1 खीरा या ककड़ी, दोनों, 1 खीरा 1 टमाटर खूब मैश कीजिएगा। जब उसको चूरा करने लगे, मैश करने लगे, उस दौरान ऊपर से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डालिएगा 1 चमचा ग्लिसरीन डालिएगा, 2 से 3 टेबलस्पून रोज वाटर डालिएगा। उसके साथ 1 से 2 लौंगे डालिएगा, जौ का आटा 1 से 2 चमचे डालिएगा, साथ में फुल क्रीम दही डालिएगा और ऐड कीजिएगा इसके अंदर थोड़ा सा आप जब पूरा मिक्सचर बन जाए तो हल्दी, और इसको खूब अच्छी तरह से बॉईल करें, एक मिक्सचर सा बना लीजिएगा। इसको खूब बॉईल करने के बाद आप एक बॉटल में रख दी अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको पूरे चेहरे पे आप मास्क लगाएंगे, थोड़ा सा मास्क लेके पूरे चेहरे पे। एक दफा और बताता हूँ, बड़ा ही अच्छा मास्क है, एंटी रिंकलिंग भी है, एंटी एजिंग है, एंटी एक्नी है, ठीक है। ये इसको करते जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है? मैं वजीहा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, आपका सवाल। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि उम्र मेरी 22 ईयर्स है और अचानक से यानी कि मेरा वेट एकदम से बढ़ गया है, पेट बाहर को निकल आया है और चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने हैं और गड़े से बन गए हैं। ओके नबिया, अब ये बताइएगा वजिया कि आप बहुत ज्यादा आप दानों को हाथ से दबाती तो नहीं है? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बट इसके बावजूद, और अब तो मैं कुछ खाती भी हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, मैदे में बहुत जलन रहती है। अच्छा। एकदम से वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज कुछ ऐसा बताइए बिल्कुल कि मैं उसे ट्राई कर सकूं कि पिंपल भी खत्म हो जाए और मेरा वेट भी सही हो जाए। बिल्कुल वजह पिंपल्स के लिए तो आपने अभी मैंने पूरा आपको तफसील से बताया, वो रात में जरूर देखना है, रात को हमारी रिपीट ट्रांसमिशन, ठीक है। मगर वो तो करेंगी, मगर आपको वेट के लिए मैं बड़ी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से, उस 22 ईयर्स में जो एक इशू होता है, ठीक है, बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। आप उसको कंटिन्यू करना, देखना कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, फिर हमें बताना और मतलब मुस्तकिल राब्ते में हमसे रहना, आप देखो कितनी जल्दी उसमें रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक तो बड़ा अच्छा जो उसको मिस अबिया कह रही है कि उसको बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि एक तो तेजाबियत है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके जो फेस पे पिंपल्स वगैरह बिल्कुल 100%। अच्छा, आपने कहा था लिवर डिटॉक्स के लिए जी बिल्कुल, लिवर डिटॉक्स, बिल्कुल वही बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारा इशू लिवर डिटॉक्स वाले, उससे बहुत जल्दी से फर्क पड़ेगा। देखिए एक बड़ा अच्छा सा, देखिए इस तरह के कंटेनर में आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए आप इस तरह का पैन जो होता है, ये देखिए मैंने दिखाया, पूरा एक बड़ा बर्तन, ठीक है। इसके अंदर आपने पूरा एक आपने डाला ग्रेप फ्रूट, यानी कि पूरा चकोतरा जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, एक पूरा चकोतरा आपने मैश करके डाला, ठीक है। उसके साथ 1 से 2 आलू बुखारे ऐड किए, ठीक है, 3 से 4 लौंगे ऐड की, 2 चमचे ऑलिव ऑयल ऐड किया, 2 चमचे ब्राउन शुगर, और खूब अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना के 1 कप आप रोजाना पिएंगे। रोजाना आप ब्राउन शुगर और क्या? ब्राउन शुगर या शहद, ठीक है, 1 से 2 लौंगे, 1 चमचा ऑलिव ऑयल, 1 ग्रेप फ्रूट, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्सचर बना के और आप खूब मिक्स डेली पिएंगे, इससे आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग, तेजाबियत। दो वो थे जार्स थे जिसमें ऐसे इसको मतलब ये नहीं, ये बिल्कुल इसको और जरा एक्स्ट्रा गर्म किया ना। अच्छा, मतलब नीचे भी
कि खूब डायरेक्ट आग में नहीं किया, डायरेक्ट आग में नहीं किया, क्योंकि इसके खूब गर्म पानी में आपने रखा है सही ये है, पैन को, इसलिए कि अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे करेंगे तो वो जो ग्रेप फ्रूट का जायका है ना वो जला, ये देखिए इसका, इसलिए मैंने आपको खास पिक्चर दिखाई। ग्रेप फ्रूट, ठीक है, 1 से 2 चमचे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, 1 से 2 लौंगे, थोड़ा सा आलू बुखारा, और इसके साथ ऐड करेंगे 1-2 लौंगे। खूब अच्छी तरह से पकाएं इस तरह से कि गर्म हो जाए, ये गर्म नीचे पैन पानी का, उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट आग में करेंगे तो आपका ग्रेप फ्रूट का जला ये अक्सर ये इसको जो है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई फ्राइंग पैन ले ले, फ्राइंग पैन के ऊपर आप देन फ्राइंग पैन पे आपका पानी आ जाएगा और ऊपर आप कोई पतीला छोटा सा रख दें। बिल्कुल बिल्कुल, यही टेक्निक, यही हमारी है असल में, देसी टेक्निक, आसान टेक्निक, बहुत अच्छी है। ये कहलाता है लिवर, आपका पूरा लिवर डिटॉक्स होता है। अगर आपका लिवर यानी आपका जिगर सही काम करेगा तो एक तो एक्नी नहीं होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, नया ताजा खून जो हमारा बनता है वो लिवर से बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो वो कह रही है, वो जो बहुत ज्यादा वेट आपका ज्यादा हो रहा है उसके लिए बड़ी जबरदस्त चीज, अच्छा, एक तो तेजाबियत के लिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ साथ एक टैबलेट आप ले लेंगे इसोमेप्रोजोल, ESOMEPRAZOL, उससे बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। अच्छा, और एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज का बता दूं, जो आपको वेट, आपका जो एक फुल पेट आपका ब्लोटेड हो रहा है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी, कि अगर आप, बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो बाहर नहीं जा पाती, ये बड़ा ब्लोटिंग जो पेट के लिए बड़ा अच्छी कोई चीज है, लेकिन हम पहले कॉलर से बात कर रहे थे, फिर अभी बताइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मिसेस सिद्दीकी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी सवाल। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आज सुबह देख रही थी। डॉक्टर साहब को मैं 15 दिन से बहुत कॉल करने की हर शो में कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा था। चले कोई नहीं, आज मिल गया। क्या हाल है आपका? जी सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मेरी एज 48 है। जी जी। और 15-20 दिन से बाल इस तरह गिर रहे हैं कि लटें आती है ना, जैसे 8-10 बालों की। बिल्कुल। मैंने आज सुबह के बाल इकट्ठे करके सामने टीवी के रखे हुए। अरे नहीं ज्यादा बाल डॉक्टर, मेरे बच्चे कहते हैं आजकल हमारे भी गिर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोग जवान लोग हो, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे तो फिर से उगेंगे नहीं, आप ये सोचे ही नहीं, आपके बाल तो इतने अच्छे होंगे कि आपकी पूरे इंशाल्लाह पूरे लाहौर में मिसाल बना देंगे। नहीं डॉक्टर, मेरे लिए इससे पहले कि बिल्कुल गिर जाए। और डॉक्टर, मैं आज वैसे पेशेंट हूँ, लेकिन मैं कैल्शियम, विटामिन, आयरन ये सब लेती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी आपको बता देते हैं, वैसे मौसम ये हो चुका है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आजकल जो है गैस के, जो आपको पता है, सारे हीटर्स चल रहे होते हैं, और हीटर्स वैसे भी चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स चल रहे हैं, और सर्दी सख्त हो चुकी है, तो उसके हवाले से जरूर कुछ बता दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बालों के लिए देखिए, ये हल्का सा वेट का बता के एक्सरसाइज, फिर उसको बता के, ये देखिए, ये बड़ी सिंपल सी, देखिए, आप खुद कुछ भी नहीं करना, आपको कारपेट पर लेटकर जितनी आप नीज जो है, जितना आप ऊपर तक ले जा सकती है और पेट को अंदर सांस रोक के, उतनी जल्दी आप, ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे बिल्कुल आपका पेट का पोस्चर जो है वो आपको जाके बड़ा तेजी के साथ अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और कमर भी आपकी सीधी रहेगी, कोई इसमें इश्यू नहीं होगा, ठीक है, ये बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब मैं एक बड़ी अच्छी सी चीज बता दूं कि जो उसके वेट के लिए बड़ा फर्क पड़ेगा। एक तो एक टैबलेट आपको खानी है मेप्रोजोल, ठीक है, मेप्रोजोल, और क्या करना है कि आपको 1 ग्लास नीम गर्म पानी में, देखिए, थोड़ा सा आप नौशादर, ठीक है, नौशादर, 1 चमचा दही, ठीक है, यानी बिल्कुल बटर मिल्क बनाएंगे, नौशादर, दही, थोड़ा सा उसके अंदर शहद ऐड कीजिएगा, और पुदीने के पत्ते, ये आप रोजाना नहार मुंह पिए, ठीक है। सारा दिन में कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके इसबगोल का इस्तेमाल, ब्राउन रोटी, और मैं एक बड़ी अच्छी टिप बताऊंगा पेट कम करने की, जो ब्लोटिंग खत्म करेगी, अर्क जो हम बताते हैं, वो बड़ा फर्क पड़ेगा, इसको करते चले जाए, ठीक है। अच्छा, जो मिसेस सिद्दीकी कह रही है, बड़ा सिंपल, देखिए, बहुत सिंपल था मिसेस सिद्दीकी, आपको क्या करना है कि आप अच्छे कोई सा भी तेल ले लें, मीठे बादाम का तेल ले लीजिएगा, उसके अंदर तकरीबन एक पूरी प्याज की गट्ठी क्रश करके डालें, ठीक है, साथ में 20 ग्राम बीटा मेथासोन क्रीम मिक्स करके डालिएगा, और एक जूट की बोरी जला के डाल दें, जो उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इस तेल से आप खूब मालिश कीजिएगा, डेड बाल गिरे परवाह मत कीजिएगा, थोड़ी देर में नए बाल आएंगे, और एक टैबलेट खाना शुरू कर दीजिएगा, डेलेट्स, DAYALETS, इससे आपकी हड्डियों का मसला भी हल होगा, आपकी भुरभुरापन खत्म होगा। और एक काम कीजिएगा, अगर आप कैल्शियम खा रही हैं तो कोशिश करें कि इस तरह की कैल्शियम की टैबलेट खाइएगा जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 हो, तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, ऑक्सीडेट D3 होती है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जल्दी शुरू किया है, मगर शुरू करके। बिल्कुल जी, चले, सही है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और आज भी चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट में हम आपको, जिस तरह हमने कहा था, हम बताएंगे आपको
नाखूनों के बारे में, और स्पेशली नाखूनों को हम आपको दिखाएंगे कि खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं, नेल आर्ट करके दिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी हमारे साथ एनजी मार्शल भी मौजूद होंगी और आप लोग हमारे साथ रहें, SMS करते रहेगा। जो भी नाखूनों के हवाले से आपका सवाल है हमें करें, हम आपको बहुत सारी और चीजें बताएंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात करें नेल आर्ट पर, और हमारे साथ मौजूद हैं एनजी मार्शल, एक्सपर्ट ब्यूटिशियन स्टाइलिस्ट, जो आपको बताएंगे नेल आर्ट के हवाले से। और रिसेंटली मजेदार बात यह है कि मिस यूनिवर्स का मेकअप भी कर आई हैं। बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हमारे साथ सबा भी हैं, हमारे साथ मुना भी, आपकी हेल्पर्स, और हमारे साथ हमारी प्यारी सी एक दोस्त है मुबशरा, वेरी क्यूट एंड स्वीट मॉडल। और आज इनके हैंड्स पर हम करेंगे नेल आर्ट। वैसे तो उनके हाथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कि नेल आर्ट करके और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल हम साथ साथ शुरू कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब ये कि इनके आर्ट में हमें शुरू कर दें जी, बिल्कुल, ताकि ये साथ साथ, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है नहीं, है ना, तो वो हम दिखाते रहेंगे साथ साथ। और आप सबा जी, अब जैसे जैसे आप जो है आप बताते जाओगे, आप जो है ना हमें मतलब हम जहां पर ब्रेक आएगा ना, आप बता देना इन डिटेल कि क्या क्या चीजें आपने इस्तेमाल की हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स जानते हैं। अच्छा, पहले तो मैं मुबशरा से पूछूंगी, मुबशरा पे हाथों का कैसे ख्याल रखते हैं? आप स्टार्ट कर दो। मैं अपने हाथों में कैसा ख्याल रखती हूँ? मॉइस्चराइजर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ड्राई हो जाता है नेल्स और हाथ वगैरह। अच्छा, और आजकल जो है वो मैं देसी नुस्खा जैसे बोलते हैं ना, वो कर रही हूँ, बलाई लगाती हूँ अपने हाथों पे। बलाई लगाती हूँ? अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं जरा से, ये तो आपकी अपनी ख्याल रखने की चीज है ना कि आप किसका ख्याल रखते हो। सर्दियों में कैसे ख्याल रखना चाहिए हाथ में? बहुत सही करती हैं ये। हाँ। और उसके अलावा ये है कि जैसे आपकी स्किन है, नॉट ओनली आपके हाथ बल्कि आपके पाँव भी ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो उसको किसी भी तरीके से आप मॉइस्चराइज रखें। और जिस तरह से इन्होंने बताया, ये बलाई कहती है, मैं मलाई कहती हूँ। मलाई में ज्यादा टेस्ट आता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा है उसको लगाना। प्लस ये है कि आप अगर स्क्रब करें अपनी स्किन को, तो उससे होता है कि जितनी भी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, लेकिन स्क्रब करके फिर इसको मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, सही, ठीक है। स्क्रब करने के बाद अगर आप मलाई लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर अगर मॉइस्चराइजर लगाएं जी, तो उससे ये है कि जो भी आपकी डेड स्किन है वो निकल जाती है। एंड देन सिंस वो ड्राई कर देता है स्किन को, तो उसके बाद फिर आप जब उसको मॉइस्चराइज करते हैं तो हाथ बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। अच्छा, नेल्स जो है वो बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं सर्दियों में, उसके लिए क्या किया जाए? उसमें भी ये है कि नाजिया के चूंकि ड्राइनेस आ जाती है, एंड देन जब नेल्स टूटते हैं तो सर्दियां हो या गर्मियां, उसका आपके नेल्स ये कह रहे होते हैं कि आपकी जो नरिशमेंट है वो सही नहीं है, आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको ज्यादातर नट्स लेने चाहिए हैं, लिवर, गोश्त भी लेना चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, सब्जियां जो होती हैं ग्रीन सब्जियां जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, गाजर लें। तो बेसिकली आपको आयरन चाहिए है, जिंक चाहिए है, प्रोटीन चाहिए है। तो जब आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी तो आपके जो नेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सही रहेंगे, अच्छे होना शुरू प्लस ये है कि अगर आप रेगुलरली मैनिक्योर करवाते रहें, तो चूंकि जब हम काम करते हैं, और जाहिर है बाज़ दफा हम लोग थोड़े हार्श भी हो जाते हैं, कोई बटन लगा रहे हैं या कोई चीज खोल रहे हैं, डब्बा खोल रहे हैं, खवातीन का तो रोजाना का काम है, कभी कुछ ना कुछ खोलना है, कभी जो है हम इवन बर्तन धोना और कपड़े धोना, ये तो एक कॉमन चीज है खवातीन के लिए। उसमें फिर ये होता है कि आपके जो साइड्स हैं वो हल्का सा, अगर उसमें एक जरा सा भी वो लग जाता है, क्या कहना चाहिए, टक लग जाता है, हाँ टक लग जाता है, हो जाता है, तो वो जरा सा वो स्प्लिट हो जाता है नाखून। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आप रेगुलर मैनिक्योर करवाते रहते हैं तो वो थोड़ा सा जो डैमेज हुआ है नाखून का वो रिपेयर हो जाता है। अच्छा, वो सही। अदरवाइज फिर वो थोड़ा 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 करते करते बाज़ दफा तो इतने बुरे तरीके से आपका नेल जो है वो टूटता है कि चीखें निकल जाती हैं, ब्लड निकलने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपका जो नेल प्लेट है वो आपके नेल बेड के ऊपर से टूटता है। ओके, जो मैट्रिक्स है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये जो हमारे नेल है इसकी एक साख्त होती है। तो ये जो नेल, ये जो ऊपर नाखून, जब हम इसको आम नेल ही हम कहते हैं ना, तो ये नेल जो है ये नेल प्लेट है।
और नेल प्लेट के नीचे जो है वो मैट्रिक्स है जिसको हम नेल बेड कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सारा जो हमारा दारोमदार है नेल का वो मैट्रिक्स से ही चलता है। जो जितनी भी हमारी नर्व्स हैं या कैपिलरीज हैं या टिश्यू है, नर्व टिश्यू वहां से स्टार्ट होकर वो फिर वहां से हमारा नेल जो है वो ग्रो होने लगता है। अच्छा, सही है, ठीक है। और अभी हम पूछेंगे सबक से कहाँ तक हम पहुंचे, कैसे स्टार्ट ले, लेकिन उससे पहले बीना से बात कर लेते हैं। बीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बीना, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, सही नहीं आ रही है। जी जी, सवाल कीजिएगा। आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सबा जी, कहाँ तक पहुंचे आप? अभी तो मैंने नेल स्टिक किया है, अब इसकी फाइलिंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर एक्रेलिक अप्लाई करूंगी। अच्छा, फिर इसको एक्रेलिक अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये नेल्स एक तो आपका बड़ा अच्छा कलर लग रहा है, अगर थोड़ी सी एनजी के नाखूनों पर भी अगर जरा सी आप नजर डाल लें, नजरे सानी कर दे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप ये देखें, एक तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है आपने टेक्निक अपनाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कलर जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट कलर है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये एक तो नेल्स ये रियल है या नहीं? ये एक्रेलिक हुए हैं। ये एक्रेलिक हुए हैं। एक्रेलिक हुए हैं। अब एक्रेलिक में भी होता है कि आप जितना नेचुरल उसको रखेंगे उसकी लेंथ, जरूर नहीं तो बड़े नाखून वो फिर बहुत बुरा लगता है। और फिर काम में भी ये कि इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। और ये जो कलर है ये आजकल बहुत इन है, और ये ग्लिटर जो इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है ये भी बहुत इन है। अच्छा, ये आप देख लें कि नाखून जो है ये बिल्कुल 100% असली नहीं है। इसके ऊपर असली नाखून के ऊपर एक और नाखून लगा हुआ है जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं। और उसके बाद ये नाखून जो है ये ऐसे ही रह जाते हैं, ये ये टूटते बार दफा टूट भी जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा रफली यूज करते हैं अपने हाथों को। लेकिन ये है कि ये नेल बेड के साथ साथ आपके नाखून के साथ साथ ये ग्रो होता है। अच्छा, अगर ये ज्यादा ग्रो हो जाएगा तो ऊपर तक आ जाएगा ये? जी हाँ, बिल्कुल। तो उसकी भी फिलिंग करनी होती है। अच्छा, फिर दोबारा अबाउट 3 वीक्स या जाहिर है जब वो नाखून ग्रो करेगा तो पीछे से जो नया नाखून निकलेगा, अगर आप नेल पॉलिश भी लगाए हुए होते हैं तो वो नेल पॉलिश आगे आती जाती है। ठीक है ना? तो वो फिर जो आपका नेल बेड ग्रो हो रहा है, जो नेल आपका प्लेट जो है वो ग्रो हो रही है, तो उसके साथ फिर आपको पीछे उसकी फिलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो वो 3 वीक्स, बाज दफा 2 वीक्स। मेरे नेल्स तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो मुझे अबाउट 2 वीक्स में जरूरत पड़ जाती है। अच्छा मुबशरा, आप ये बताओ कि आप अपने जो है नेल ज्यादा बड़े नहीं रखते हो, क्यों? बीइंग मॉडल कहते हैं ड्रेसेस में जो है ना वो टकना स्टार्ट हो जाते हैं, उतारने में बहुत जल्दी जल्दी हमको ड्रेसेस उतारने होते हैं ना, चेंज करना पड़ता है बार-बार। तो फिर इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। वैसे इनका अपना भी नेल जो है सेल्फ बहुत अच्छा है। नेल नाखून जो है बहुत छोटा है, ये छोटा है। हाँ, ये दिस इज समथिंग नेचुरल। ये कुछ ऐसी चीज है जिसको आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पीछे करती रहती हूँ ऐसे। हाँ जी जी। उसमें ये है कि लंबा हो जाए नाखून। उसमें ये है नाजिया कि जब आप रेगुलरली मैनिक्योर करते हो तो वो होता है कि जो डेड स्किन होती है ना वो आपके नेल के ऊपर आ जाती है, तो आपको पुश बैक करना पड़ता है अपने क्यूटिकल को। ठीक है, तो पुश बैक करने से काफी हद तक जो नेल है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको हार्शली करें, जो है वो तो है। तो जी बिल्कुल। अच्छा, उसको तो आपने इतना ख्याल रखना है। 2-3 टिप्स मेरे पास है जो बहुत जबरदस्त टिप्स हैं, अगर आप उसे अपनाएंगे तो आपका 100% नाखून बहुत अच्छा लंबा हो जाएगा। मैंने किया था ये जब मैं बहुत सुस्त नहीं होती थी, मतलब इतने सारे अब चेहरे का भी ख्याल रखो, अब जो है एक्सरसाइज भी करनी है, तो आखिर में बेचारा जाके नाखून बचता है जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। उसके लिए बड़ी अच्छी टिप ये है कि ऑलिव ऑयल में आपने लहसुन को कूट कर डाल देना और एक छोटी सी डिब्बिया में बनाकर रख छोड़े। डेली आप उसे लगाएंगे, आपके नाखून स्ट्रेंथन हो जाते हैं, जबरदस्त हो जाते हैं। मेरे इतने लंबे लंबे नाखून हो गए थे लगाने के बाद। उसमें यह है कि लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपका ऑलिव ऑयल तो ऑब्वियसली है, जैतून तो वैसे भी आई थिंक सारी होली बुक्स के अंदर भी जैतून का, अंजीर का और बहुत जिक्र है, शहद का बहुत जिक्र है। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं, ये जो खुदावंद ने हमें नवाजा है जिनसे, सो उनमें से एक ऑलिव भी है, जैतून जिसको हम कहते हैं। तो उसमें यह है कि जब आप उसको करते हैं तो वो आपके नेल को स्ट्रेंथन करता है, लहसुन जो ओके। तो वो जब आपका नाखून का जो प्लेट है जब वो सख्त होने लगती है तो ऑब्वियसली नेल ग्रो होता है। अच्छा, तो नेल ग्रो होने लग जाता है, ये देखिए। अच्छा, टूटता नहीं है। कहते हैं लहसुन खाली भी नहीं लगाना चाहिए जी, खाली लगाएंगे तो वो इतना सख्त हो जाता है, वो हार्श हो जाता है, इसलिए ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके लगाएं तो वो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है। अच्छा, भी इन्होंने एक नेल लगाया है सभा, ये बिल्कुल रियल लग रहा है, ये वाला ये रियल है क्या? ये क्या किया है इसको? इसके ऊपर अभी एक्रेलिक की कोटिंग की है। ओह,
देखिए होता ये है जी, होता ये है कि ये जैसे आपका नेल है ना, अगर छोटा है फॉर इंस्टेंस, तो इसके आगे इस जगह पे जहाँ पे आपका नाखून खत्म हो रहा है उसके आगे टिप लगा देते हैं, यानी कि उसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंशन लगा देते हैं। ये भी कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल। आपके नेल ये लॉन्ग लास्टिंग होता है या कम? जी मैं वही बता रही हूँ। वो लगा के और फिर यहाँ से टिप लगती है आधी। ठीक है ठीक है। एक नेल आप मुझे दोगे बच्चे का, मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ तो वहाँ पर ये कट तो नहीं है साथ साथ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे इस तरह से होता है, ये नेल आ गया, ठीक है, ये नेल होता है। अच्छा सही है, ओके ठीक है। अब इसको हमने ये मेरे नाखून पे करके, अच्छा छोटे ठीक है, हाँ ये जैसे आपका नेल टिप है ना, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। ओह दैट्स इट। ये कट हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से। और ये लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर आप चुड़ैल बनना चाह रही हैं किसी सीरियल में तो फिर आप ये देखिए ये नाखून या किसी को डराना हो तो आप ये पूरा का पूरा नाखून यहाँ से ग्लू, एक स्पेशल ग्लू आती है जिसके साथ इसको यहाँ पे चिपका देंगे। अच्छा तो ये बताएं फिर इसको काटेंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग है? जी मैं बताती हूँ ना। फिर जो ये बिट है इसको फाइल करके इसकी फिलिंग करेंगे यहाँ से, तो ये और ये नाखून एक हो जाएगा। और अगर हम ये फिलिंग ना कराना चाहे, खाली ये करा ले? नहीं तो वो फिर बीच में वो एक हल्का सा उसका डेंट रहेगा ना। अच्छा डेंट रहेगा। ओके तो उसको पूरे तो वो फिर पूरे को फिल कर देते हैं। जैसे होगा ये पूरा? ये एक्रेलिक पाउडर आता है इसका। अच्छा ये उससे पूरा फिल हो जाता है? ये पूरा फिल हो जाता है। फिर उसके ऊपर उसको बफिंग करते हैं, उसको फाइल करते हैं और फिर उसकी शेप ऐसी देते हैं कि नेचुरल नेल की जो शेप है। अच्छा फिर वो वही आ जाती है? जी फिर वही आ जाती है। फिर उसको शाइनर से वो बफ करके शाइन देते हैं उसके अंदर, तो बिल्कुल नेचुरल नेल की शाइन आ जाती है। अच्छा वो क्या कहते हैं ये वाला नाखून को बहुत ज्यादा घिस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता? क्या मतलब? अपना जो नाखून होता है उसको थोड़ा सा फाइल करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता कि आपका गोश्त निकल आए। कोई मुझे कहता है स्किन अंदर से नजर नहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ये है कि द मेन थिंग इज कि आपकी नेचुरल नेल की जो एक शाइन और जो एक चिकनाहट है ना, उसको खत्म करना पड़ता है, मैट करना पड़ता है ताकि वो उसके ऊपर चिपके खाली, इसकी वजह से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल घिस नहीं देते, थोड़े से ब्रिटल हो जाते हैं जाहिर है नाखून, लेकिन फिर उसके लिए खास फिर देखिए कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या कोई भी आर्टिफिशियल जो भी आप चीज करते हैं उसकी आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। अच्छा अब इसकी आफ्टर केयर क्या है? जो अल्लाह मियाँ ने भी जो दिया हुआ है उसकी भी केयर की जरूरत है। तो इसकी आफ्टर केयर ये है कि आपको एक तो रिफिल करवाना है, प्लस आपको एवरी 15 डेज आपको सैलून पे जाके अपने नेल्स को चेक करवाना है। बाज दफा फंगस भी हो जाता है इसमें, क्योंकि आप जब इसके बाद पानी में बहुत ज्यादा हाथ डालते हैं तो ये देखिए है तो ये आर्टिफिशियली, यहाँ से इसमें पानी भी जा सकता है। तो वो चीज तो वो फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। ये है कि हम किसी में जिस तरह एंटी फंगल जो लिक्विड्स आते हैं उनमें हाथ डाल दें, उसमें हाथ डाल दें। पिंकी होता है, पिंकी में इन्फेक्शन वगैरह नहीं आते हैं तो वो करना जरूरी है। और फिर दूसरी चीज ये है कि ग्लव्स पहन लें। अच्छा जब कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहन लें। जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्तन धोने हैं या ऑब्वियसली जब आपने पैसे खर्चे हैं और एक चीज करवाई और वो अच्छी भी लग रही है तो व्हेन यू आर वर्किंग तो आप ग्लव्स पहन लीजिए। अच्छा ये वैसे वो खवातीन करेंगे जो बर्तन नहीं धोती होंगी। नहीं धोती भी हैं। देखिए बर्तन तो आई थिंक एवरीबडी एट वन टाइम और दी अदर धोने पड़ते हैं, तो ग्लास तो धोना ही पड़ता है। किचन में भी काम करना पड़ता है। अब हमारा जैसे काम है, आई एम स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो बाज़ दफा मुझे वॉश भी कराना पड़ता है क्लाइंट का। नॉट दैट कि मैं कराती हूँ, लेकिन अगर सैलून पे सब बिजी हैं तो मैं तो आई डोंट फील दैट देयर इज एनी हार्म इन डूइंग एनीथिंग। जब आप एक प्रोफेशनल हैं और आप सैलून पे हैं तो अगर आपको वाइपर से पानी भी हटाना पड़े तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ आएगा। चलिए सही है, पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे सबा से कि कहाँ तक पहुंची है वो। हमारे साथी रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम नेल्स की बात करें, नाखूनों की बात, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आपके नाखून अच्छे करने के लिए। नेल आर्ट पे भी बात हो रही है। नेल आर्ट वो होता है जिससे आपने देखा कि नाखूनों के ऊपर डिफरेंट डिजाइन बनाने का आजकल रिवाज आ गया और वो इतने क्यूट लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। ये हमारी जो खवातीन सब देख रही है तो सीखना भी चाहती हैं दूर दराज इलाकों में। एनजी पता है ये हम खवातीन सीखना भी चाहते हैं, हम ये चाहेंगे कि वो जाने भी कि किस तरह बनते हैं। और ये नेल आर्ट कितने टाइम तक रहता है?
डिपेंड करते हैं, 1 हफ्ता। अगर आप उसके ऊपर अच्छा टॉप कोट लगा लें तो 1 हफ्ता, बाज दफा 10 दिन, बाज दफा 3 दिन। अच्छा, क्या चार्जेस होते होंगे तकरीबन नेल आर्ट के? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 300 से लेके और 600 और 1000 तक, 1500 भी हो सकता है। 1500 भी। इट ऑल डिपेंड्स कि नेल के ऊपर जो चीज लगाई जा रही है वो कितनी महंगी है। कितनी महंगी। अच्छा, अभी जो है मोना, आप ये लगा रहे हो, ये जरा सा इनका हाथ भी दिखाएं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पर ना, ये दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ये डिफरेंट नेल आर्ट है। इसके ऊपर नेल पेंट लगाया है। नेल पेंट के ऊपर फिर आपने क्या किया? नेल आर्ट किया। नेल आर्ट किया। अच्छा, ये देखिए ना, ऐसे कीजिए जरा सा हाथ। हाँ, नहीं इसी में इधर नहीं, इधर, हाँ, हाँ, यही कैमरे पे जरा सा सीधा सीधा करना। हाँ, इसके ऊपर एनजी क्या लगाया हुआ है? ये जो ये है, ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स हैं ये नेल कलर ही है। अच्छा, नेल कलर है। नेल कलर से इतना ब्यूटीफुल बना है वो ना, दिस इज सो नाइस। और ये जो ब्लैक कलर के जो नेल पेंट है इसके ऊपर, जी नेल पेंट के ऊपर भी वही थोड़ा सा मुबशरा और जरा आगे करो। ये हाँ, इधर फाइन ब्रश के साथ लगाया है। अच्छा, और ये नेल पेंट ही है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का नेल पेंट। अच्छा, और इसके ऊपर डायमंडीज भी लगते हैं। डायमंडीज जब लगते हैं तो फिर वो नेल पेंट की उसकी जो नेल आर्ट की जो कीमत है वो जरा ऊपर चली जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज़ डायमंडीज एक्सपेंसिव होते हैं। सो नाइस मोना, यू डिड ग्रेट जॉब। अब हम यही अपने, हालांकि बहुत सिंपल बता रही है, ये लोग तो और कॉम्प्लेक्स करते हैं सैलून पे, लेकिन चूंकि हम व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं इसलिए ऐसी चीज बता रहे हैं जो घर पे भी हो सकती है। ठीक है मोना, आप करते जो, ताकि हमारा जो कैमरा जो है उसको वो कैप्चर करता रहे साथ साथ। थोड़ा ग्लिटर वाला भी करके दिखाइए, और हाँ, ग्लिटर वाला भी दूसरे कलर से भी करें सर। अच्छा, ये भी अच्छा लगता है शादियों में आजकल जो है, जी बिल्कुल, ब्राइड्स के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली जैसे एंगेजमेंट है तो आपने अगर अपने फिंगर्स पे किया हुआ तो जब ऑब्वियसली जब रिंग पहना रहे होते हैं या तो वो उसके हिसाब से थोड़ा ग्लिटर वाला ब्राइडल हम जो है वो करें ना। आपको पता है मैंने अपनी शादी पे उस जमाने में, आई बीन मैरिड 23 years, माशाल्लाह, तो मैंने अपने हाथों पे खुद नेल आर्ट किया था उस जमाने में। सारे नेल्स पर सारे पिंक एंड व्हाइट। ओह माय गॉड, पिक्चर होनी चाहिए थी वैसे उसकी। हमारे साथ मरियम फारूक खान से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हो आज, बहुत खूबसूरत। आजकल कह रही हो? आजकल बहुत निकाह हो गया ना इनका, माशाल्लाह, खुशियाँ आ गई हैं बहुत सारी। तो मरियम, आप बताओ, आज हम नेल्स पे बात कर रहे हैं, कोई सवाल करोगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है नेल आर्ट को देख के, क्योंकि डिफरेंट चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें नेल आर्ट के हवाले से। मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं एनजी से। बिल्कुल करें आप एनजी से सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस करें। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे हाथों के जो नेल्स है ना उसमें तो शाइन है, लेकिन मेरे पैरों के जो नेल्स है ना उसमें शाइन नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाथों का ज्यादा ख्याल रखती होंगी, पाँव का कम रखती होंगी? नहीं, दोनों का बराबर रखती हूँ। हाथों के लिए करती हूँ जो काम, वही मैं पैरों के लिए भी करती हूँ। बल्कि मैं पैरों पे ज्यादा ध्यान देती हूँ बनस्बत के हाथों के। अच्छा, तो दूसरा सवाल, हाथों के नेल्स में तो शाइन है, पैरों के नेल्स में शाइन नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल करोगे? दूसरा सवाल करना है। और दूसरा सवाल मुझे ये करना है कि मेरी सिस्टर है, वो अपने मैरिड है, तो उनके ससुराल में मतलब वो जो काम है वो ब्लीच वगैरह से काम करना पड़ता है, उनको एसिड वगैरह यूज करती है। तो उनके पैरों के नेल्स में जो ना ब्लैकनेस आ गई, फंगस आ गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ट्रीटमेंट है या कोई रेमेडीज है जिससे थ्रू उनकी जो फंगस है रिमूव हो सके? तो मुझे बता। मरियम, एक चीज बताओ, एसिड के साथ क्या काम करती है वो? वॉशरूम में धोने का? मतलब वो उनके जो ससुराली है वो उनसे सारे काम करवाते हैं, तो ऑब्वियसली जो फर्श वगैरह धुलवाना है तो वो जो है उन्हीं से काम करते हैं, तो कहते हैं एसिड भी यूज करो। दैट इज सो बैड। पहले तो कि ये एसिड को मैं कहती हूँ खत्म कर देना चाहिए, इसका आम मिलना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज ये कि ठीक है, इस पर भी बताते हैं। बड़ा अच्छा आपने वैसे क्वेश्चन को इस रेज किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये फर्श वगैरह ये एसिड से धोने का रिवाज कब खत्म होगा, कब हम आगे बढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक के जो मार्बल का फ्लोर होता है ना उसके अंदर भी गड्ढे हो जाते हैं, वो क्रैक्स पड़ जाते हैं जो आपने देखा ना आप। अच्छा, ये बात एनजी कितनी अच्छी आपने कही है। लोग ये समझते हैं कि हमारा फर्श तो साफ होगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक तो मार्बल की वो जिंदगी खत्म कर रहे हैं, टाइल्स की लाइफ खत्म कर रहे हैं, उखड़ जाती हैं, आपका फर्श उखड़ जाता है एसिड से। आप लोग एसिड इस्तेमाल हैं सारे, वो अंदर से गल जाते हैं, पाइप्स गल जाती हैं आप लोग के। ये आप लोग समझते हैं एसिड बड़ा अच्छा है जी, फर्श साफ होगा, ऊपर से बड़ा अच्छा नजर आ रहा होता है। आपने अपने पाँव का खराब किए, हाथ गंदे किए, आपने फर्श को खराब किया, और पाइप्स का क्या बात है इनकी, जबरदस्त बात बताइए। इनको जरा सवाल का जवाब बता दें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं मरियम आपसे ये कहूंगी कि आपके जो नेल हैं आप उनको बफ किया करें,
एक बफर मिलते हैं बाजार में, और अगर नहीं भी होते तो आप अपने नेल्स को भी इस तरह से रगड़ेंगी। पाँव के नेल्स तो हाँ, अच्छा पाँव के नेल्स हैं, तो पाँव के नेल्स को भी आप बफ कीजिए। और जैसा कि इन्होंने बताया, मे बी आपके जो पाँव के नेल्स हैं वो स्ट्रेंथन नहीं है, उनमें मजबूती नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप वो करें। उसको आप अगर नेल ऑयल लगाएंगे, विटामिन ई का ऑयल लगाएंगी, या और कुछ नहीं तो ऑलिव ऑयल ही लगाती रहेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नेल हैं दे विल गेट द नेचुरल। और फिर उसमें मे बी आप जैसे हाथ के नेल्स तो हैं तो हम यूं भी करते हैं, तो वो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन आती है, तो प्रॉबेबली आपके जो पाँव के नेल्स हैं उनमें प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज कि जिस तरह से आपने ये कहा कि आपकी जो बहन है उनको ब्लीच से काम करना पड़ता है, अगर उनके पाँव के नेल में फंगस आ गया है तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि फंगस के लिए एक दफा जब आपके पाँव में फंगस आ जाता है, एक जो बहुत कारामद चीज है वो है ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल। वो ऑस्ट्रेलियन टी ट्री ऑयल, ये अगर वो अपने नेल के अंदर लगाएंगी तो उसमें ये है कि उसका जो फंगस है वो कम होता जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एसिड यूज किया है तो आई थिंक कि काफी हद तक खराब हो गया होगा, तो आई वुड रेकमेंड कि वो जरूर किसी स्किन डॉक्टर के पास, अच्छे स्किन प्रोफेशनल के पास जाएं। ये बड़ी खतरनाक बात है। हम सिर्फ एक हद तक टीवी पे बैठ के कुछ बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप उनकी कंडीशन नहीं देखते। अनदर थिंग इज कि आप उनको ये सजेस्ट करें कि एक वो बूट्स आते हैं, हाँ, वो प्लास्टिक के रबर के बूट्स आते हैं, जो अक्सर लोग काम करते हैं गार्डन में या कुछ, तो वो पहन लेते हैं। तो वो उस तरह के बूट्स पहन के और फिर धुलाई वगैरह करेंगी तो उनके पाँव जो है वो सेफ बच जाएंगे। हाँ सही है। और प्लीज जो लोग एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने घर की नालियों को, अपने फर्श को, हर चीज को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो एसिड का इस्तेमाल वो खत्म कर दें। हमारे साथ एक और चीज ये है कि जैसे ही वो काम खत्म करती हैं तो उनको चाहिए कि वो कोई जैसे पेट्रोलियम जेली है, ऑयल लगा लें, या कोई ऑयल है, वो अपने पाँव को जरूर लगाएं। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूक। आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, तिनका तिनका आवाज आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको, मुझे अभी पता चला है कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई नो एवरी टाइम कुछ ना कुछ लोग, अच्छी बात है, पता चलता जा रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जी। और अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे, किस्मत बहुत अच्छी करे, और आपके हालात बहुत अच्छे रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा शो कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। और ये मेरी बेटी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा होगा फनी था, क्योंकि उसे बहुत शौक है। मेरी बेटी है तकरीबन 4.5 years की। अच्छा, हाउ स्वीट। हाँ, तो अभी तो वो स्कूल गई हुई है, अगर वो देख रही होती तो उसने कहना था मामा मेरे लगाएं, और मुझे इस तरह की छोटी छोटी सी उसको ना चीजें बहुत पसंद आती हैं। दैट इज सो गुड। पता है, आप उनको अगर रात में भी वो रिपीट नहीं दे सकती हैं तो उनको आप नेट पर दिखा सकती हैं। चलें ठीक है। और मुझे यही जरूर बताइएगा कि अगर छोटी बेबीज के लिए कुछ इस तरह के फनी से नेल्स आर्ट जो है वो दिखाए जाएं, और दूसरा ये कि आजकल कौन कौन से कलर्स इन है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लगाया हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू जी। बहुत जबरदस्त आप ये लेकर आई हैं। नेल आर्ट जो है वो आजकल बहुत इन होता जा रहा है, और मेरी बेटी को स्पेशली बहुत पसंद है। मुझे तो ये होता है कि नमाज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि मैं ना ही लगाऊं, बिल्कुल। तो लेकिन ये कि मेरी बेटी को आजकल वो दूसरों को देख के या स्कूल में बच्चियों को देख के बहुत शौक हुआ हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ईद के दिनों में उसने लगाया था तो उसे बहुत खुशी हुई थी। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर छोटी बेबीज के लिए भी आप इस तरह नेल आर्ट लेकर आए नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके ऊपर ये है कि जैसे छोटा सा फेस बना दिया, स्माइली फेस बना ले, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें डॉट्स लगा के और डायमंडीज लगा के, स्माइल नेक्स्ट टाइम कभी प्रोग्राम हुआ तो मैं उसे जरूर फॉलो करूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अभी मोना ने जो भी थोड़ा बहुत और जो नेल आर्ट कर रहा है ये भी जरा दिखाएं। एक तो ये, हाँ, कि यहाँ पर अभी वो जब आप वो करने लगो ना, जब उसको नेल आर्ट को, तो मुझे आप बताओ ताकि हम उसको कैमरे को इस पे कवर करें। हाँ अच्छा, उन्होंने पूछा है कि कलर्स कौन से इन है आजकल। तो एक तो ये जो ब्लू मैंने लगाया हुआ है, हाँ। ये बहुत इन है। इसी तरह से ग्रीन, पर्पल, क्रैनबेरी, ब्लैक बहुत इन है।
जो आजकल के लेटेस्ट, मतलब अब जो ये कमिंग सीजन है, ब्लैक भी और शाइनी शिमरी ज्यादा एक जमाने में वो ग्लिटर बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब दोबारा आ गई, दोबारा आ गए हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ग्लिटर को यूज करना। और पता नहीं ये कुछ सर्दियों में वैसे तो मतलब ग्लिटर ज्यादा मजेदार लगता है, बिल्कुल। और ब्राइट कलर्स बहुत है, ऑरेंज भी है, ब्राइट पिंक है, रेड है। अच्छा, आजकल ना शौक चीजें इवन मैंने देखा लिपस्टिक भी वो नियॉन टाइप के बहुत शौक किस्म के जो कलर्स चल रहे हैं ना, दैट लुक्स नाइस इवन। अच्छा, और जो है जहाँ पर की एक्रेलिक की बात हो रही है, इस पे भी क्या क्या चीजें यूज की, जरा से सबा से पूछिए, सबा पे क्या क्या इस्तेमाल किया? अभी मैंने एक्रेलिक अप्लाई किया है, नेल स्टिक किए थे पहले, फिर एक्रेलिक लगाया, अभी बफ करूंगी, फिर शाइन, और फिर उसके बाद नेल कलर अप्लाई करूंगी। अच्छा, सही है, ठीक है। और ये भी आप एक्रेलिक लगा रही, ये वो चीज है जो आपने कहा था कि ये ऊपर कवर करता है इसको? जी, इसको ऊपर कवर करता, पाउडर ना, है ना? जी। अच्छा, चले, सही है, ठीक है। हमारे साथ सबा के पास बहुत सी सेलिब्रिटीज आती हैं जिनके ये नेल्स करती हैं, जिनमें मोनालिजा हैं, आयशा खान है, सनम बता दो सबा, बताओ। सनम बलोच आती हैं। अच्छा, सबके आपने नाखून देखे ना, कितने खूबसूरत नेल्स मैनिक्योर कराने आती हैं, बाज दफा नेल आर्ट करवाने आते हैं। नेल मैनिक्योर तो मैं भी कराने जाती हूँ, और सब बड़ा रिलैक्स माहौल मिलता है। जहाँ जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सख्त किस्म की वो है, टफ होंगी, प्राउड होंगी, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग, स्वीट सारे आर्टिस्ट। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मिसेस जावेद कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिसेस तारिक क्या है? आपको मिला के थक गई, अब मिला है, मुझे आपको मुबारकबाद भी देना थी। थैंक यू सो मच, इतने दिनों बाद मिली हो गया। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत हो गई माशाल्लाह, जब से मैंने सुना है और जब से देख रही हूँ, और निखार आता जा रहा है माशाल्लाह आपके। खुशी आ जाती है ना इंसान में, एक डिफरेंट लाइफ हो जाती है, खुशी आती है इस वजह से भी ना। आपकी किस्मत अच्छी करे, ऐश करे आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। आप लोग की दुआएं हैं जो हमें आगे लेकर चलती है, आप लोग की मोहब्बत है जो आपका साथ हमारा रहता है हमेशा इसी तरह ही। और आप ये बताएं कि आज हम नाखूनों के बारे में बता रहे हैं, कुछ आप भी सवाल करेंगी? ये तो आपने मेरी बचपन की याद ताजा कर दी। बचपन में हम ये चीजें लगाया करते थे, पॉलिश के ऊपर कोई वो नक्शबंदी कर रहे हैं, कभी कुछ चमक लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, और अब फिर वही दौर आ गया। क्या बात आपने की। वैसे एक बात है, लोग ये समझते हैं कि चीजें आजकल आई हुई है, लेकिन आप देखें सब बता रहे हैं कि कितने अरसे से चलती आ रही है। देखें, ये तो बात क्या। और आप जो कोई सवाल भी करोगे एंजी से? हाँ, इनसे सवाल क्या करूं जब सारे सब अच्छे सवालों के जवाब दे रही हैं। सही बात है, ये बात तो है। चले, सही है। थैंक यू सो मच मिसेस तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, थोड़ी सी खुराक के बारे में पूछते हैं कि मुबशरा जो है वो क्या लेती हैं, खुराक क्या खाती हो तुम वैसे? स्पेशली कभी सोचा तुमने कि हेल्थ के हिसाब से क्या चीज? पानी शायद कम पीती। पानी कम पीती है। मैं सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ बनाना एंड मिल्क। That's good, that's nice। और फिर लंच में कुछ भी लाइट। अच्छा, और रात में तो मस्त है कि मैं राइस खानी है, मुझे राइस खानी है रात में, सब खाना है। अच्छा, और पानी कितना पीते हो दिन में? 6 बस। अच्छा, एक बात है एंजी, ये आप भी एग्री करेंगी, मेकअप करते वक्त खवातीन के जो है मेकअप जो है वो स्किन पीली होती है, ऐसे लगता है बेचारी वो ऐसी भूखी प्यासी स्किन है जिसको पानी ऐसे लगता है डेजर्ट में जाके फेंक दिया है। सोच नहीं सकते नाजिया कि लड़कियों को कैसे समझाएं। बार दफा जब ब्राइड आप कर रहे होते हो, आप मेकअप लगाए चले जाते हो, और वैसे होता है कि जैसे कोई स्पंज है जो उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो उसमें यह है कि बिकॉज आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली क्लेंस नहीं करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि ये प्रॉब्लम आती है। सही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपके हाथ हों, चाहे आपकी पाँव की स्किन हो। एक चीज और जो जरूरी है नेल्स के साथ साथ, वो है आपकी एड़ियां, हील्स जिसको हम कहते हैं, ये जो पाँव का पिछला हिस्सा होता है, इसको अक्सर लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। सामने नेल पॉलिश तो लगा ली, लेकिन जब आप उनके हील्स देखो, उनकी एड़ी देखो, तो उसके ऊपर क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, या ड्राई हो रही होती है, या उसके ऊपर डेड स्किन जम के अब ऐसे लगता है जैसे मैले हुए में। बाद दफा जब हम ड्राइव भी करते हैं तो पाँव चूंकि एक्सेलरेटर पे और ब्रेक पे लगता रहता है, तो वो
भी गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। ओ, तो वो जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेडिक्योर करवाएं यहाँ घर पे करें। तो वो नॉर्मली आप सैलून पे तो स्क्रबर्स होते हैं, स्क्रैपर्स होते हैं, तो उसके साथ हम करते हैं, लेकिन जैसे घर पे भी आप हैं तो आप झामा जरूर रखें। अच्छा, झामा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो सही है, झामा ये तो वो जो इस्तेमाल करता है ना, जो उसका होता है स्टोन का। जी, स्टोन इज बेटर या फिर एक उसका होता है कद्दू का, या वो डिफरेंट है। तुरई का ड्राई तुरई जो होती है वो दैट इज गुड फॉर द स्किन, अपर स्किन। लेकिन जो आपकी जो हील है नीचे, जो पाँव का जो तलवा जिसको कहते हैं, वो जो एड़ी है, स्टोन। ओके, मैं जरा सा स्टोन या प्रॉपर होना चाहिए। हाँ जी, और यहाँ पे प्रॉपर स्क्रैपर हो। अच्छा जी, हमारे साथ मुल्तान से कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं शायदा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी। नाजिया, पता क्या है, मैं ना सुबह जैसे ही आपका प्रोग्राम शुरू हुआ मैं कॉल मिला रही हूँ, मुझे बात करना थी डॉक्टर खुर्रम से। ना अच्छा हो गया उन्होंने जो आपका वो जो नंबर दिया हुआ टीवी पे। चलो कोई बात नहीं, आपने अगर उनसे बात नहीं की तो अभी कोई सवाल कर लो। लाइन ही चली, हेलो है क्या, चली गई? जी बात करें। मैंने कहा अभी सवाल कर लो ना। पता क्या है, मैंने उनसे बात करनी है और उन्होंने अपना एक नंबर दिया हुआ है टीवी पे, अगर उनसे कहीं तो वो कहते, उन्होंने एक और नंबर दे दिया, बाद में वो कहते नहीं, वो कहते हैं पहले हमारे शो में कॉल करेंगे, फिर यहाँ पर जो कंफर्मेशन देगा फिर वो उसका फोन उठाएंगे। ठीक है, नंबर चले, सही है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं, अभी कर लेंगे। आपको मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपने क्या करना है। आपने हमारे शो में कॉल करनी है, ठीक है? कॉल करने के बाद आपका नाम हम देंगे डॉक्टर खुर्रम को और फिर वो आपकी कॉल उठाएंगे 100%, ठीक है ना? वरना वो नहीं उठाएंगे। इसे तो बहुत लोग कॉल करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इसी वजह से ही ना। अच्छा, कुछ ऐसे घरेलू टोटके दे दें नाखूनों के बारे में, स्किन के बारे में। सबसे पहले स्किन, ठीक है जी, जी ने बोला पहले स्किन। जी और घरेलू टोटका तो आपने इतना अच्छा दे दिया, लहसुन और ऑलिव ऑयल वाला, उससे हाँ बेहतरीन टोटका तो और कुछ है ही नहीं। स्किन का ये कि अब जैसे ऑरेंजेस आ रही हैं, कीनू आ रहे हैं, तो आपने जैसे कीनू खाया और आप बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, तो वो कीनू को पकड़े, उसकी स्किन जो होती है, पील जो होता है, उसका छिलका जो होता है, उसको जो ऑरेंज वाली साइड है उसको आप अपनी स्किन पे बातें करते हैं। अंदर वाली, बाहर वाली साइड, हम ये समझते कि अंदर वाली साइड भी ओके, लेकिन बाहर वाली साइड को आप इस तरह से उस पर रब करते रहें और फिर ऐसे करें तो आप देखिएगा कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप उसको ना तो थोड़ा सा तोड़े ना स्किन को, तो अंदर से ना जूस सा निकलता है। तो वही ना वो मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन, तो वो अच्छा होता है इसका मतलब। और इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा बादाम, पिसा हुआ बादाम ले लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डाल लें, वो भी अगर आप अपनी स्किन पे, उसमें अगर आप ऑरेंज का छिलका भी ड्राई करके उसको कूट के डाल दें और उसको आप स्क्रबिंग करने, तो दैट्स आल्सो वेरी गुड। जी बिल्कुल। अच्छा, नेल्स का ये कि जब आपके नेल्स में पिलाहट आ जाती है तो आप लेमन लेके, नींबू जो हम कहते हैं, वो लेके और आप अपने नेल्स के ऊपर उसको रब करें तो आपके जो नेल्स के ऊपर पिलाहट आ जाती है वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी। ओके, मतलब ये भी बड़ा अच्छा है। चलें, वेरी नाइस। अच्छा, अनदर थिंग इज नाजिया कि हमारे जो बाल, हमारी स्किन और हमारे नेल्स हैं ना, ये बहुत कंप्लेन करते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। हमारे बाल अगर ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं तो उसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ उसी लिए हो रहे हैं कि हम उनकी केयर नहीं कर रहे हैं या हम उनको ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करते रहो लेकिन बाल गिर रहे होते हैं, आपके नेल्स जो वो टूटते रहते हैं या फ्लेकी हो जाते हैं। बाज़ दफा जब फंगस होता है तो हमें समझ नहीं आती है, लेकिन उसको पहचानने का तरीका ये है कि अमूमन आपका जो नेल है वो सफेद सफेद सा होने लगता है और आपकी जो नेल प्लेट है वो आपके नेल बेड को छोड़ देती है, ठीक है, वो अलग सा हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर एक वाइट सा वो कुछ पाउडर, जब उसको क्लीन करते हैं तो अंदर से क्रीमी पाउडरी कोई चीज निकलती है, तो वो उसका मतलब है कि आपका जो नेल है उसके अंदर फंगस होना शुरू फंगस हो गया। ओ, तो उसको ख्याल रखें, तो उसको बहुत ख्याल रखें। एंड अच्छा, बाज दफा अगर आपके नेल्स ब्लूइश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मे बी यू हैव अ हार्ट डिजीज, ओह माय गॉड, या आपको निमोनिया हो रहा है। हाँ, क्योंकि हेल्दी नेल जो होता है वो पिंक होता है, पिंक होता है,
मेरा हेल्दी है क्या? अगर आप, हाँ बिल्कुल सही फौरन से चेक किया, होता ना फौरन इंसान चेक करता है मेरी हेल्थ तो सही है ना। हाँ बिल्कुल। अगर येलोइश हो रहे हैं आपके नेल्स नेल पॉलिश से नहीं, वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपके नेल्स में पिलाहट आ रही है तो मे बी आपके लिवर में कोई मसला है, या आपको जॉन्डिस खुदा ना खास्ता होने वाला है, या हेपेटाइटिस का कोई मसला है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा फ्लेकी हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने हार्मोन्स को चेक कराएं। अच्छा, मतलब फ्लेकी मतलब ये जो यूं करके छिलका सा उतर जाता है ना, हाय हाय हाय, वो फंगस से भी होता है, थायराइड की प्रॉब्लम से भी होता है। ओके, तो कितनी सारी चीजें नाखूनों से पता चल जाती हैं हमें। जरूरी नहीं कि 100% हो, बट दीज आर वन ऑफ द सिम्टम्स हैं कि आपको नजर आ जाता है कि अगर नेल्स में कुछ गड़बड़ है तो कोई ना कोई मसला है। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा सब्बा ने कलर लगाया, आई जस्ट लव्ड इट। यही नियॉन कलर्स की बात करें। और ये मोना आपके जो नेल आर्ट है, जरा सा मुबशरा इसको दिखाना क्लियरली। ये बहुत सिंपल वाला करके इन्होंने दिखाया है, बट स्टिल दिस इज सो नाइस मोना, यू डिड ग्रेट जॉब, दिस इज सो नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। कि आप ग्लिटर्स भी कर सकते हो आप। ये जरा फिरोजी वाला दिखाना। इस पे तो डायमंटीज है। हाँ, फिरोजी वाले पे भी डायमंटीज हैं और जो रेड वाला है इस पे भी डायमंटीज। कितना क्यूट, इसमें ग्लिटर भी है और डायमंटीज भी है एंड डायमंटीज भी है। अब रेड वाला दिखाइए जरा, 4 फिंगर जो है आपकी, इसको नीचे कीजिए। देखिए इनके नेल एक्चुअली छोटे बहुत है ना, तो इस वजह से इसलिए जरा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी कर जरा सा थोड़ा सा आ गया बिकॉज इनकी वो है ना, तो उसको क्लीन हाँ, वो जरा सा क्लीन कर। हाँ, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है सैलून पे, और जब आप अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा एक तुम फर्स्ट टाइम आई है मोना टेलीविजन पे, तो थोड़ा सा नर्वस फैक्टर भी होता है। कोई बात नहीं मोना, आप इतना अच्छा काम करते हो, देखती रहती हूँ, बैठ के काम करती रहती है ये। और ये कितने खूबसूरत हो गए, आप ये देखें कि एक्रेलिक करने के बाद। और वो जो बफर आपने इस्तेमाल किया, जरा वो दिखाओगे वो कैसा होता है, ताकि हमारी जो खवातीन जिनको घर पे इस्तेमाल करना कर सकें। ये इस तरह का होता है कुछ। अच्छा, ये वाली चीज होती है। ये आप इसको टीवी पे दिखा दीजिए, ये इस तरह से होता है, और इसको आप अपने नेल के ऊपर ऐसे ऐसे करके करें तो इससे, और उसके बाद फिर ये कि इसके ऊपर आप कोई भी शाइन सी आ जाती है इसके बाद ना। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने कैसे इसको रब करें ऐसे। हाँ, और ये साथ शाइन आ जाती है। जी, वो भी कह रही थी ना कि उनके पाँव के नेल्स में भी शाइन नहीं है, तो पाँव के ऊपर भी मिलता है ये वाला। जी हाँ, मिल जाता है। लेकिन ये कि बस ये तो जरा सी चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक आप लोग को आए नहीं सही तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो कि आप और ये वैसे वो है बेजरूर सी चीज, ऐसा ना हो। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अच्छा, हार्म नहीं है इसमें। लेकिन अगर वो एब्रेसिव वाला होता है ना, जिसके अंदर वो रेगमाल की तरह वो ना इस्तेमाल करें, वो नहीं करें इस्तेमाल, वो घर पे मस्त। अच्छा, वो बाद दफा आप स्किन को भी डैमेज कर देते हैं। ओह माय गॉड, तो थोड़ा सा इसको ये कि इन चीजों को इस्तेमाल करते वक्त जरा सा। एक और चीज होती है नेल की, ये जो हमारी साइड पे स्किन होती है, जिसको हम आम तौर पर क्यूटिकल ही कह देते हैं, ये आप बाद दफा देखिए कि इसके अंदर उखड़ सी जाती है नेल के ऊपर से, और ड्राई हो जाती है, और यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के से छिलके से आने शुरू जाते हैं। उसको मतलब हम कहते हैं हैंग नेल्स। हैंग नेल्स। अच्छा, ये जो चीज है बिल्कुल उखड़ने लगती है। तो उसके लिए फिर ये कि आपको मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये कि आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो सही नहीं, और आपका ये जो हिस्सा है ये बहुत ड्राई हो गया। तो इसको विटामिन ई की स्पेशल वो आती है, फिर नेल्स की स्पेशल ऑयल्स आते हैं। जब आप एक्रेलिक करते हैं तो हम जरूर क्लाइंट से कहते हैं कि वो साथ में छोटी सी होती है बॉटल होती है, उसके अंदर वो एक स्पेशल ऑयल होता है नेल्स के लिए, वो लगाएं और फिर आप उसको इस तरह से मसाज करें। अच्छा, उसको मसाज करना जरूरी है, ठीक है। और यही वाली बात आती है ना कि हम एक एक अपने जिस्म के पार्ट को वी हैव टू टेक केयर। बिल्कुल, ये नहीं कि हमने जो है आंखों को छोड़ दिया, आंखों के नीचे रिंकल्स आ रहे हैं उसको छोड़ दिया, या फिर आपने हाथों को छोड़ दिया। अब ये कि एक एक चीज का आपको जो है ना ख्याल, बालों का अलहदा से ख्याल रखना है, फेस का अलहदा से रखना है, हाथों का अलहदा, सबको आपने जो है ना, और सबको इज्तिमाई तौर पे आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कि एक आप इग्नोर कर दे तो वो एक बच्चे की तरफ इग्नोर हो जाता है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो फिर ये चीजें जो हैं दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स आल्सो। लेकिन सिर्फ बैलेंस डाइट ही जरूरी नहीं, इनकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक दफा और दिखा दें, बस प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। एंड बोथ ऑफ यू डिड ग्रेट जॉब। एंड मुबशरा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सब? आई मीन मस्ट बी फीलिंग रियली गुड। अच्छा लग रहा है? या अच्छा, नाखून तुम्हारे छोटे थे, एकदम से लंबे नाखून देकर आप दोनों ऐसे मैजिकल हो गया है। हाँ, ये जरा ऐसे करके दोनों एक साथ हाथ रखेंगे। हाँ, कितनी देर है? हो गया समा जी, बस थोड़ा सा।
अच्छा बस थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा शो ऑफ भी करूँ ना। मैंने 2003 में ट्रॉफी जीती थी सिंगापुर में, उसमें नेल आर्ट किया था मैंने। और मैंने कहाँ हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ था। मैंने नेल के ऊपर बनाया था ब्राइड एंड ग्रूम। नील को मैंने देखा अभी, पिक्चर भी देखी थी। सो गुड, इतनी मतलब वेडिंग ड्रेस पहने हुए, व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहने हुए ब्राइड बनाई थी, और उसके साथ ग्रूम दूल्हा बनाया था उसमें। और फिर मैंने हेयर स्टाइलिंग की थी, एलिगेंट हेयर स्टाइलिंग की थी, हेयर कट किया था और ब्राइडल मेकअप किया था। तो मुझे ट्रॉफी मिली थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रॉफी मिली। और फिर चाइना में आई वाज 3rd। अच्छा, चाइना में उसमें मैंने बनाया था रेड इंडियन, चोटियां बना के, धागे से चोटियां बना के उसकी साइड मैंने नेल की साइड पे चोटियां लगाई थी, और फिर रेड इंडियन का फेस बनाया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो है बायनॉकुलर क्लासेस होते हैं जिसे वो देखते हैं, जिसे करीब का नजर आ रहा होता है ना? जी, उससे आपने देखा था या नहीं? वैसे ही बनाया था। वो नेल ज़रा, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, जब आप कंपटीशन में होते हैं ना, तो फिर आपको इतना बड़ा नेल मिलता है। इस नेल के ऊपर आप कर सकते हैं, मतलब इतने बड़े नेल्स लगा के इसके ऊपर आप फिर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि थोड़ा सा बड़ा नेल हो जाएगा। जी, बड़ा नेल हो जाता है तो आपको फिर आपको जरा ज्यादा गुंजाइश मिल जाती है। दैट इज सो अमेजिंग। और माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि एंजी मार्शल जैसे लोग हमारे मुल्क में माशाल्लाह से इतनी दफा ट्रॉफीज भी जीती और साथ मिस यूनिवर्स का मेकअप किया। एंड बहुत अच्छे, आई थिंक हार्ड वर्क जब इंसान करता है, जब मेहनत करते हैं ना आप, तो फिर खुदावन जो है वो आपको जरूर नवाज़ता है। बिल्कुल। अच्छा, नाखून दिखा दें जरा से हाथ के। ये दिखाएं। ओह, दिस इज सो नाइस। अब देखिए इनके हाथ जो थे, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और देखें, अब थोड़ा सा डिफरेंस भी आ गया, एक छोटे नाखून है, एक लंबे नाखून, दोनों पे एक सा जो, और वो एक असल में होता ये कि सारे एक जैसे होते हैं। जी हाँ। ये मोना ने डिफरेंट करके दिखाया कि ये टेक्निक्स जो है ये इस्तेमाल हो सकती हैं। और जैसे ये इन्होंने लगाए ना डायमंडीज, ये अगर लंबा नाखून हो तो उसपे बहुत खूबसूरत लगता है, और भी खूबसूरत लगेंगे। दिस इज अमेजिंग, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच सबा, एंड थैंक यू सो मच मुबशिरा। यू मस्ट बी फीलिंग गुड अभी। और स्पेशली नेल आर्ट के साथ जो है आपका जब लंबे नाखून भेजे तो क्या बात है, मजा आता है। थैंक यू सो मच एंजी, बहुत अच्छा लगा आप शो में आए, और आज बहुत सी चीजें हमने नेल्स के हवाले से, हैंड्स के हवाले से बताई हैं। थैंक्स वंस अगेन। और नाजरीन, आई होप सो आप लोगों ने आज जो है नेल आर्ट भी सीखा। देखिए, बहुत सारे आर्ट है यहाँ पर। नेल आर्ट भी हमारे खवातीन के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो आराम से इसको बना सकते हैं। ये सब नेल पॉलिश से ही बनता है। व्हाइट कलर की नेल पेंट से स्पेशली इसको भी डिजाइन बनाया जाता है, ब्रशेस से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।